राम राम दोस्तों। क्या आपको कोई सीट मिली है क्या नंबर सिस्टम की? नहीं मिली, मुझे बोला गया कि मिल गई, तो मैंने कहा कंफर्म कर लूं। नंबर सिस्टम वाली सीट। चलिए, क्या सभी लोग आ चुके हैं? बताइए कल क्या पढ़ा था? सॉफ्टवेयर। तो बताइए सॉफ्टवेयर किसका समूह है? और ये निर्देश आम भाषा में है या विशेष भाषा में है? इन भाषाओं को क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो मेरे साथ साथ दोहराइएगा। दुनिया के सभी सॉफ्टवेयर में लाइनें लिखते हैं। मुझे कुछ भी बनाना हो तो मैं क्या लिखूंगा? लाइनें। ये सभी लाइनें विशेष भाषा में लिखी जाती है। कुछ लोग बोल नहीं पा रहे हैं, कोशिश करें, आदत पड़ जाएगी। बोलो, ऐसी भाषा जिसमें हम लोग लाइनें लिखते हैं उससे क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कौन कौन सी लैंग्वेजेस आपने सुनी है अपने जीवन काल में? जावा, पाइथन सुनिए। हम बस इन्हीं का उपयोग करेंगे सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। अभी सर केबल लेके आ जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि सॉफ्टवेयर बनते हुए कैसे नजर आता है। उसमें भी आप देखोगे कि मैंने बस एक फाइल बनाई है और फाइल में लाइनें लिखी है ना? और कुछ नहीं किया मैंने, बस ये लाइनें लिखो, पैसा कमाओ, इतना ही काम करना है। तो मुझे बताइए, हमने कल कौन कौन सी लैंग्वेजेस का जिक्र किया होगा? एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कौन कौन से उदाहरण हैं? सी प्लस, जावा, पाइथन। अगर किसी ने सुना है तो ठीक, नहीं सुना है तो समझ लो कि ये लैंग्वेजेस है। क्या है ये? इन्हीं का सीख कर हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं। क्या पीएचपी की चर्चा कर ली थी? पीएचपी और इसका एसक्यूएल की चर्चा कर ली थी। बस इतने लिखा था। ऐसा नहीं है कि बस यही भाषाएं हैं दुनिया में, और हजारों भाषाएं हैं। लेकिन मैं हर भाषा जिस पर ऊपर कभी ना कभी कोई ना कोई क्वेश्चन आया हुआ है वो मैं लिखवा देता हूं। ठीक है ना? इन चारों को तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, गहराई से पढ़ेंगे। बाकी भाषाओं पर यदा कदा क्वेश्चन आते हैं। ये भाषा आपको कोई और टीचर सिखाएगा, ये भाषा भी आपको कोई और टीचर सिखाएगा। ये दोनों मेरे अंदर नहीं है, मेरे पास नहीं है, पर इन भाषाओं पर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना? तो अब हम लोग लिखेंगे नंबर 7। क्या लिखेंगे? क्या आपने कभी इस भाषा को सुना है? HTML भाषा सुना है? ये भी आपके सिलेबस में है और यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, पर ये भी मैं नहीं पढ़ाऊंगा, इनको पढ़ाने वाले टीचर अलग है। तो इस पर क्या क्या क्वेश्चन है जो मैं करवा सकता हूँ अभी के लिए? पहला तो इसकी फुल फॉर्म, राजस्थान में ये बहुत पॉपुलर है। सासा बोलिए। राजस्थान में लगभग लगभग सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इसको हम लोग लिखते हैं राजस्थान का प्रिय क्वेश्चन। क्या लिखते हैं? इस चिन्ह का मतलब समझ गए कि राजस्थान को बहुत प्यार है। और आप ये चिन्ह अपनी कॉपी में मत बनाना। कुछ गड़बड़ हो गई, गड़बड़ पकड़ लें तो लेना देना मेरा कुछ नहीं होगा, मुझे कोई नहीं पकड़ता, इसलिए मैं यहाँ लिख सकता हूँ खुलेआम कि राजस्थान को बहुत प्यार है HTML। क्या क्या क्वेश्चन बने हैं इस पर? ठीक है ना? ये पूरी लैंग्वेज तो डिटेल में तो सर पढ़ाएंगे, लेकिन मोटा मोटा मैं बता देता हूं इसका उपयोग किस क्षेत्र में है। तो हम लोग लिखेंगे वेब पेज बनाने में। किस में बनाने में? वेबसाइट बनाने में। क्या बनाने में? क्या आपने कभी वेबसाइट देखी कोई? हाँ तो बताइए कोई वेबसाइट का नाम जो आपने जनरली चलाते हो। लड़कियां बताएंगी, लड़के नहीं बोलेंगे। बोलो। rajasthan.gov.in। ये है राजस्थान सरकार की वेबसाइट। ये किसकी वेबसाइट है? राजस्थान सरकार की वेबसाइट है। बोलो, जिसने भी ये वेबसाइट बनाई है उसने ऐसा नहीं बनाया है। जिसने भी वेबसाइट बनाई है, बोलते रहो, उसने ये लिखा है
ये है वो भाषा जिसमें उसने वेबसाइट बनाई है। हम लोग ऐसा लिखते हैं, आपको ऐसा दिखता है। तो बताइए यहां पर कौन सी भाषा का उपयोग किया गया है? HTML भाषा। तो आपको क्लियर हो गया, वेरीफाई हो गया ना कि क्या बनाने के लिए वेब पेज। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि आखिर इसको बनाने वाला डेवलपर कौन था, किस व्यक्ति ने इसको बनाया था? याद रखिएगा, बोलो, वेबसाइट से जुड़ी हुई हर चीज का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स ली ने। यही व्यक्ति था जिसने HTML भाषा बनाई। और एक और क्वेश्चन आता है, इसकी फुल फॉर्म क्या आती है? बहुत ज्यादा कॉमन आपको आती है, बोलो। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कोई दोस्त जिसने कभी इस भाषा पर काम किया हो? ठीक है, टांग खींची जाए। कोई बात नहीं, हम लोग भी चैट जीपीटी का यूज करते हैं। और चैट जीपीटी से अच्छा एक आता है डीप सीक, वो बेस्ट है चैट जीपीटी से। हाँ, और उससे भी अच्छा है ब्लैक बॉक्स। ये हम लोग टेक्निकल लोग काम में लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं उसमें। हाँ जी, बताइए मार्कअप का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सही, बहुत गजब नॉलेज आप में। मार्कअप का मतलब बताइए यहां पर है क्या? बोल लो। HTML भाषा में टैग होते हैं। क्या होते हैं? टैग होते हैं, छोटे छोटे आइटम होते हैं। वो बताते हैं शुरुआत यहां से खत्म यहां पर। इसी को कहते हैं मार्क। क्या कहते हैं? मार्क कहते हैं। तो अगर मैं आपको कंफ्यूज करना चाहूं या एग्जाम में क्वेश्चन बनाना चाहूं तो मैं आपको टैग शब्द की जगह, टैग लेते सब लोग समझ जाते हैं, तो टैग की जगह मैं आपको क्या दूंगा? मार्क। कि पैराग्राफ को मार्क करने का क्या है? तो आप लोग लिखते हैं पैराग्राफ के लिए क्या लिखते हैं? M लिखते हैं या P लिखते हैं? समझ गए आप लोग? हेडिंग के लिए क्या लिखते हैं? H। ये मार्कअप होता है, यहां से मार्किंग शुरू होती है। ओपन क्लोज यहां से लेकर यहां तक मार्क कर दिया मैंने। चलिए, क्या आपको इतना समझ में आ गया? फटाक से नोट कर लो। बहुत सावधानी से पढ़ो, लेकिन पढ़ना एक बार ही है, बार बार मत पढ़ने की आवश्यकता रखना। ना समय मिलेगा ना नियत होगी। तो जो भी पढ़े एक बार पढ़े और अच्छा पढ़े, ताकि दोबारा कभी पढ़ने की नौबत ही ना आए। तो ये 3 क्वेश्चन बड़े कॉमन है, ओवरव्यू है। फ्री गेम कहां से डाउनलोड करें? इतने महान क्वेश्चन के लिए दोस्तों आप पर्सनली इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग ये चीजें। हाँ जी, क्वेश्चन क्वेश्चन गेम, क्वेश्चन ऑफ गेम्स वेबसाइट का नाम है। ओके, वहां से मिल जाएंगे सारे गेम। मैं भी गेम खेलता हूं दोस्तों। है? हाँ, ऐप पर COD। लेकिन आपके और मेरे गेम खेलने में थोड़ा सा फर्क है। आप गेम खेलते हो, मैं भी गेम खेलता हूं, लेकिन मुझे गेम खेलने के पैसे मिलते हैं। अगर मैं 1 घंटा चलाता हूं गेम को तो मुझे कुछ डॉलर मिलते हैं। अरे आपको ये बताया नहीं जाएगा क्यों और कैसे। क्यों मेरे पेट पर लात मार रहे हो? पर आपको नहीं मिलेगा। हम लोग टेस्टिंग भी करते हैं। क्या करते हैं? तो हमें गेम चला कर उसकी टेस्टिंग करनी होती है कि वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। अलग अलग पैरामीटर पर हम लोग चेक करते हैं, ठीक है ना? तो हमें उसके लिए वो लोग पर आवरली पैसा पे करते हैं ऑनलाइन। पर ये काम आपको नहीं मिलेगा, उसके लिए आपके काफी अच्छे कॉन्टेक्ट होने चाहिए और काफी पुरानी प्रोफाइल होनी चाहिए। प्रोफाइल होगी, जैसे आप इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल बनाते हो ना, आपके सब्सक्राइबर होते हैं, वैसे हमारी भी टेक्निकल प्रोफाइल होती है जिसमें हमारे पास में प्रोजेक्ट होते हैं। और वो कंपनी हमें प्रोजेक्ट के रूप में देती है कि भाई आप हमारी ऐप की टेस्टिंग करो, चला चला कर देखो। तो 1 घंटा चलाना है, उनके टाइम के अकॉर्डिंग वो चलाकर उसमें कोई भी अगर दिक्कत है तो बतानी, नहीं तो ओके लिखकर भेज दें। दिक्कत पकड़ में आ जाए तो दोस्तों वारे न्यारे हैं। लाखों, मतलब हजारों डॉलर तो ऐसे मिल जाएंगे आपको अगर दिक्कत पकड़ ले तो, ठीक है ना? पर ये काम बहुत ही टाइम टेकिंग होता है, बहुत ज्यादा टाइम लेता है ये चीज। मैंने इतनी बड़ी तो नहीं पकड़ी, लेकिन हाँ, अपने लाइफ में अगर आप मुझसे पूछो कि साहब ये कभी ना कभी पकड़ी होगी, बिल्कुल पकड़ी है। और ऐसी प्रॉब्लम पकड़ी जिसको कंपनी कभी आइडिया नहीं था। उसके लिए कुछ अमाउंट दिया गया, कितना ये मत पूछना। क्या आपने लिख लिया? अब आते हैं 8। बोलो, अगर कोई क्वेश्चन
इन चारों के अलावा आया, आई थिंक यही आएगा। ये है श्री 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 1008। हर वो क्वेश्चन जिसके आने की संभावना मुझे लग रही है, क्योंकि वो बहुत बार आ चुका है, वो यही है। ठीक है, आज कौन सा डे है? गुरुवार। क्या ऐसा कोई नियम है कि गुरुवार के दिन साथ साथ लिखना है? नहीं है तो ना लिखे। 8वां नंबर पहले दिमाग में लिखेंगे, फिर कॉपी में लिखेंगे, साथ साथ कोई दोस्त मत लिखना। यहां पर लैंग्वेज की बात करेंगे, कॉबॉल की। किसकी बात करेंगे? कॉबॉल की बात करेंगे। क्या मैं बात शुरू करूं कॉबॉल की? चलिए। आप में से सी कितने लोगों ने पढ़ी है? एक लाइन बता दीजिए सी के बारे में। सी कैसी भाषा है? ठीक है, चलिए ध्यान से सुनना। सी से पहले जितनी भी लैंग्वेज थी वो स्पेसिफिक क्षेत्र में काम आती थी, विशेष क्षेत्र के लिए थी। ये सी से बहुत पहले आई थी और ये विशेष क्षेत्र में काम करती थी। कोबोल के माध्यम से केवल और केवल आप बिजनेस से जुड़े हुए सॉफ्टवेयर बना सकते हो। कौन से सॉफ्टवेयर? तो बोलो, ऐसी भाषा जो केवल एक ही क्षेत्र के सॉफ्टवेयर बनाए, उसे कहते हैं स्पेशल पर्पस लैंग्वेज। क्या कहते हैं? बोलो, ऐसी भाषा जो एक से ज्यादा क्षेत्र के सॉफ्टवेयर बना ले, वो क्या कहलाएगी? अगर एक स्पेशल पर्पस है तो दूसरी क्या होनी चाहिए दोस्तों? मेरे लिए पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है? जनरल पर्पस, जिसका कोई विशेष तरह का उद्देश्य। तो सी के माध्यम से आप लोग इंजीनियरिंग वाले सॉफ्टवेयर, बिजनेस वाले सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर वाले सॉफ्टवेयर, साइंटिस्ट वाले सॉफ्टवेयर, रॉकेट वाले सॉफ्टवेयर, खिलौने वाले सॉफ्टवेयर, कुछ भी बना सकते हो आप सी से। लेकिन कोबॉल का उपयोग आप लोग ऐसे नहीं कर सकते। कोबॉल से केवल एक ही क्षेत्र के सॉफ्टवेयर बनाए जा सकते हैं और वो क्षेत्र है बिजनेस। कौन सा है? इसीलिए इसकी फुल फॉर्म होती है, साथ साथ बोलिए, कॉमन बिजनेस। सीओ मतलब क्या होता है? कॉमन। बी का मतलब, ओ का मतलब ओरिएंटेड मतलब इर्द गिर्द। क्या होता है? इर्द गिर्द लैंग्वेज। क्या यहां तक समझ में आ गया? तो मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछता हूं, ये स्पेशल पर्पस भाषा है या जनरल पर्पस भाषा है? साथ साथ बोलिए, यह स्पेशल पर्पस लैंग्वेज है जिसका यूज कौन से सॉफ्टवेयर में होता है? बिजनेस वाले सॉफ्टवेयर में होता था। क्यों? अब ये बंद हो गई। क्या यहां तक ठीक है? अब बताओ, ये लैंग्वेज खुदाई में निकली या किसी ने बनाई? ऐसा तो नहीं हड़प्पा की खुदाई में निकली हो, बनाई गई है। तो बनाने वाला कौन था, भगवान या इंसान? तो उसका नाम तो पता होना चाहिए। इन्वेंटर नहीं बोलते। इन्वेंटर उसको बोलते हैं जो कोई चीज बनाता हो। सॉफ्टवेयर को बनाना नहीं बोलते हैं, सॉफ्टवेयर को बोलते हैं डेवलप करना। क्या बोलते हैं? तो अगर कोई मुझसे पूछे इसका डेवलपर कौन है, हार्डवेयर होता तो मैं लिखता इन्वेंटर, और सॉफ्टवेयर बनाने वालों को बोलते हैं डेवलपर। जैसे मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूं, मैं सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटर नहीं हूं या इन्वेंटर नहीं हूं। ठीक है, महिलाएं, आपसे क्वेश्चन है। जैसे मान लो ये पूरा कंप्यूटर साइंस है, पूरा क्या है? और ये है मेल साइंटिस्ट। क्या है ये? और ये क्या है? फीमेल साइंटिस्ट। तो बताइए, पूरे कंप्यूटर साइंस में मेल साइंटिस्ट ज्यादा थे या फीमेल साइंटिस्ट ज्यादा थे? पर कुछ फीमेल साइंटिस्ट भी थी। फीमेल साइंटिस्ट के नाम पर हम लोग कंप्यूटर साइंस में सिर्फ 2 महिलाओं को जानते हैं। है तो बहुत सारी है, लेकिन 2 सबसे पॉपुलर है। एक तो है एडा अगस्ता लवलेस, जिसने दुनिया का पहला सॉफ्टवेयर बनाया था। और दूसरा है ग्रेस हुफर। क्या नाम है इसका? ग्रेस हुफर। यह है वो महिला जिसने ये भाषा बनाई थी, ग्रेस हुफर। देखना चाहेंगे? डरोगे तो नहीं? ये वाली देखो, आपके यही लक्षण है। करेक्ट है ना? यहां पर क्या लिखा हुआ है? कबाल। ग्रेस हुफर वास्तव में बहुत बहुत
इंटेलिजेंट महिलाओं में से एक, कंप्यूटर साइंस गए थे ना, हाँ कब गई वो तो भगवान जाने। अब ग्रेस ऊपर ने ये लैंग्वेज बनाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब बात करते हैं, और ये महिला, ये फीमेल साइंटिस्ट और किसके लिए पॉपुलर है, ठीक है ना। तो हुआ क्या, बात है 1944 की, कब की बात है, मेरे साथ साथ दोहराते रहिए क्योंकि हिस्ट्री है, दोहराओगे तो याद रहेगा। बोलो 1944 में आईबीएम कंपनी के दो लोग एक कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज का नाम था हार्वर्ड, नाम सुना हार्वर्ड कॉलेज, जैसे ऑक्सफोर्ड होती है, हार्वर्ड होती है, सुना ना। तो हार्वर्ड कॉलेज के अंदर आईबीएम के दो बंदे गए थे, एक का नाम था ग्रेस, एक का नाम था एकिन। क्या नाम था, तो एकिन और ग्रेस दो आईबीएम के बंदे हार्वर्ड कॉलेज में जाकर उन बच्चों के साथ बैठकर एक कंप्यूटर बना रहे थे जिसका नाम था मार्क 1। क्या नाम था, वहां बैठकर ये बच्चों को कंप्यूटर बनाना सिखा रहे थे। अब लड़कों की आदत जैसे हम भारतीयों की है वैसे विदेशों की भी है। तो यहां पर दो बंदे थे, एक का नाम था एकिन, क्या नाम था, और एक का नाम था ग्रेस। अब कोई भी दिक्कत आती है सब लोग कहां दौड़ जाते हैं, ग्रेस के पास, लड़के तो सारे ग्रेस के पास, मैडम दिक्कत, हाँ है ना, कि किस में दिक्कत, बोले हार्डवेयर में दिक्कत, बोले हार्डवेयर में दिक्कत है तो सर के पास जाओ ना। तो वहां पर बड़ी दिक्कत थी कि हार्डवेयर की दिक्कत हो तो यहां जाना, लेकिन हर बंदा किसके पास पहुंच जाता, ग्रेस के। तो ग्रेस ने कहा कि भैया सॉफ्टवेयर की जो दिक्कत है उसका एक अलग नाम रखेंगे और हार्डवेयर की दिक्कत का एक अलग नाम रखते हैं, ताकि कोई ये ना बोले एरर आ रही है, एरर आ रही है। तो मैं आपको वो दोनों बता देता हूं कि क्या क्या नाम रखा था, ध्यान से सुनिएगा। बोलो, हार्डवेयर की एरर को फलाना कहते हैं और सॉफ्टवेयर की एरर को फलाना और ढिमका कहते हैं। क्या कहते हैं, ढिमका। तो इस महिला ने दो नाम दिए थे, अभी ये शीट देखनी नहीं है, ठीक है ना। अभी ये शीट को आप लोग रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम अपना टॉपिक खत्म करेंगे, आप लोग इसको कल पूरा का पूरा घर से करके लाएंगे, ठीक है ना। फिर घर से करेंगे तो दिक्कत आने वाजिब है, आएंगे ना। जब दिक्कत आएगी तो आप में से कोई व्यक्ति आकर यहां पर समझाएगा। तो कल हमारे पास दो तरह के लोग होंगे क्लास में, एक जिन्होंने सीट सॉल्व कर ली, एक जिन्होंने सीट सॉल्व जो नहीं करी उनको यहां बैठकर सॉल्व करवाएंगे, और जो कर चुके हैं वो मुझे चेक करवा के वहीं बैठे रहना। तो अब आपके ऊपर है कि सीट घर पर जाकर सॉल्व करना चाहते हो या नहीं चाहते हो, करनी तो पड़ेगी, चाहे घर से कर लो चाहे यहां कर लो, कोई भी बहाना हो तो बता देना, ठीक है ना। तो या तो घर से सॉल्व कर लो, और क्वेश्चन नहीं हुआ ये बात अलग है, सर मैंने सॉल्व किया था क्वेश्चन नहीं हुआ, ये दिक्कत है। पर मैं मानता हूं कि 15-20 क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन है शायद इसमें, तो 17 में 25 है, तो 25 में 10 में आएगी एरर, या 25 में से 20 में आएगी, 5 तो करके लाओगे ना सब लोग। कोई कहता है मैं तो किसी में भी नहीं आया, तो उसका दो ही कारण हो सकता है, या तो वो आज या कल में आया होगा, ठीक है ना। लेकिन जो बंदा शुरू से आ रहा है फिर भी अगर सीट सॉल्व नहीं कर रहा तो उसको यहां खड़े होकर सॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये रहेगा कल का सीन। अब आते हैं, बोलो, हार्डवेयर की एरर को अलग नाम से पहचानेंगे और सॉफ्टवेयर की एरर को अलग नाम से। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं आपको दो शब्द दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं। अगर जिसको लग रहा है कि साहब ये शब्द इसका है और ये शब्द इसका है तो बोलोगे पैरेलल, क्या बोलोगे। अगर किसी को लग रहा है कि साहब ये शब्द इसके लिए लिखा गया और ये इसके लिए लिखा गया तो बोलोगे क्रॉस। कुछ ना कुछ बोलना है, मैं आपसे सही आंसर नहीं पूछा, जो आपको लग रहा है वो बोलना है। तो मैं यहां पर एक शब्द लिख रहा हूं BUG, बग, क्या लिख रहा हूं, और एक लिख रहा हूं फॉल्ट, क्या लिख रहा हूं। तो बताइए ये पैरेलल में है या क्रॉस में है, कितने लोगों को लगता है ये क्रॉस में चल रहा है, सिर्फ लगने वाली बात है। बिल्कुल सही जवाब। हार्डवेयर की एरर को कभी भी हम लोग बग नहीं कहते, ना ही एरर कहते हैं। साथ साथ दोहराइए, हार्डवेयर की एरर को क्या कहते हैं, फॉल्ट। पंखे में कोई एरर आ गई, ये सही शब्द है, या पंखे में फॉल्ट आ गया। मशीनों में क्या आता है, फॉल्ट। और सॉफ्टवेयर में भी जब एरर आती है तो इसे बोलते हैं बग, क्या बोलते हैं। बैंकिंग एग्जाम होता है, बैंकिंग में एक एग्जाम होता है बैंक एसओ, क्या होता है, बहुत अच्छी पोस्ट है, अच्छा पैसा भी है। उसमें क्वेश्चन आया
कि बग का पर्यायवाची इसका मतलब होता है कीड़ा। क्या होता है? तो इसको हम लोग एक और शब्द से बोलते हैं, वो है ग्लिच। क्या बोलते हैं? ग्लिच। सही इसकी कहानी मैं आपको बता देता हूं। ग्रेस हुफर जब अपने कंप्यूटर पर काम कर रही थी तो उनके कंप्यूटर में एरर आ गई। क्या आ गई? उस समय उनके कंप्यूटर के तार पर एक कीड़ा बैठा था। कौन बैठा था? कीड़ा। वही है बग। वहीं से उनको नाम समझ में आया कि इस कीड़े की वजह से दिक्कत आई होगी, तो वहीं से उनको ये नाम का आइडिया आया। वैसे वैसे एप्पल कंपनी का नाम भी ऐसे ही रखा गया था, स्टीव जॉब ने। एप्पल की मीटिंग हुई जिनको ये तय करना था कि भी अब हम अपने प्रोडक्ट का नाम क्या रखें। ठीक है ना? अब हुआ ये कि स्टीव जॉब ने ये बोला, वैसे एक अनिरुद्ध आचार्य ने भी बताया था कि एप्पल का नाम कैसे रखा गया, वो एकदम सरासर गलत है। ठीक है ना? तो स्टीव जॉब और स्टीव जॉबन्याक, दो लोग थे, स्टीव जॉबन्याक और स्टीव जॉब। इन दोनों ने मिलकर कंपनी की शुरुआत करी थी एप्पल की। कंपनी का नाम तय करना था तो उन्होंने एक मीटिंग बुलाते, 4-5 लोगों की मीटिंग बुलाई। स्टीव ने एक ऑप्शन दिया कि आज अपन एक अच्छा सा नाम प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, एक अच्छा सा नाम रखना पड़ेगा कंपनी का। उस समय वो एप्पल खा रहा था और एप्पल खाते खाते उसने बोला अगर किसी का नाम अगर अच्छा नहीं लगा तो मैं इसका नाम एप्पल ही रख दूंगा। क्या रख दूंगा? फिर कई लोगों ने नाम सजेस्ट दिए पर हर कोई बंदा नाम पर सहमत नहीं हुआ। फिर पीछे वाला कोई बंदा बैठा था, उसने बोल दिया सर अब तो नाम एप्पल रखना पड़ेगा। बोला ठीक है। इसलिए आज भी एप्पल को हाफ कटा हुआ बताया जाता है। यह है उसके पीछे का बिहाइंड द स्क्रीन। ये भी एक कहानी है। मैं उस समय मीटिंग में था नहीं दोस्तों, तो मैं 100% नहीं कह सकता कि ये सच है, क्योंकि हमने भी ये पढ़ा होगा ना कहीं से। पर मैंने जहां से पढ़ता हूं जनरली वो सारे के सारे सोर्स जेन्युइन होते हैं। ठीक है ना? और इसको हम लोग 4-4-5 बार वेरीफाई कर चुके होते हैं। ठीक है? और जैसे अनिरुद्ध आचार्य ने बोला कि उनके पास आए थे जॉब, उन्होंने पूछा था क्या नाम रखो, तो बोला एप्पल रख लो। वो एकदम कहानी झूठी है। ठीक है? अब मुझे बताइए, एरर आना अच्छी बात है या गंदी बात है? अगर सॉफ्टवेयर में एरर आती है तो अच्छी बात या गंदी बात? मेरी तरफ भी देख लो, अच्छी बात या गंदी बात? अच्छी बात है एरर आना। एरर आना एक बाद में हमें बेकार है, तो हमें उसको सही करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? तो बोल लो, बग को ढूंढ कर दूर करना। बोलो फाइंड एंड रिमूव। फाइंड का मतलब क्या है? ढूंढो। रिमूव मतलब? तो बोलो बग को ढूंढ कर दूर करना, इससे नाम कहते हैं डिबग। क्या कहते हैं? डिबग। तो डिबग करना या डिबगिंग करना। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? पक्का? ये सारे शब्द देने वाली महिला कौन सी थी? हुफर ने कौन सी लैंग्वेज भी बनाई थी? कबाल, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान के अंदर लगभग हर एग्जाम में ये छप चुका है और बहुत ज्यादा छपता है, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान के एग्जामों की दृष्टि से। लिख लीजिए। ऑनलाइन से कोई दोस्त कुछ पूछना चाहे तो पूछ लीजिए। ओम प्रकाश, जितने भी दोस्त ऑनलाइन बैठे हैं, मेरे हिसाब से सर आपकी ऐप पर अपलोड कर देंगे फाइल को। ठीक है ना? तो सर आपको बता ही देंगे कि आप जहां जाकर अपना कोर्स देखते हो वीडियो, उसी के आसपास आपको वो फाइल मिलेगी दोस्तों। हालांकि अभी अपलोड नहीं हुई है, अभी तो यहाँ बांटी है और आपको भी मिल जाएगी अभी 24 से 48 घंटे के मध्य। बेफिक्र रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? मैं बढ़िया हूँ दोस्त। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी एग्जाम में छप चुके हैं। सन 2022, 23, 24 और 25, इन चारों सालों में जो क्वेश्चन आया वो कोबोल की फुल फॉर्म है। हर साल किसी न किसी राजस्थान के एग्जाम में ये कोबोल की फुल फॉर्म छपती है। हो सकता है 2026 में भी छपे और हो सकता है वो एग्जाम अपना ही हो। ठीक है ना? अभी और इस लैंग्वेज के बारे में आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है कि ये लैंग्वेज जो है कैसे काम करती है, इसमें कैसे लिखते हैं। ये लैंग्वेज ना तो मैंने पढ़ी, ना आपने पढ़ी, ना किताबों में दे रखी है, क्योंकि बंद हो गई। जब मैंने अवतार लिया था तब तक ये खत्म हो चुकी थी। कमेंट शो हो रहे हैं दोस्तों? क्या सबने लिख लिया? ऐसा कोई जीव जो अभी भी लिख रहा हो? नहीं।
बोर्ड पर आपको जो भी लिखवाया जा रहा है वो किसी ना किसी एग्जाम का क्वेश्चन है दोस्तों। इसके अलावा मैं जो समझा रहा हूं वो सबके सब नॉलेज के लिए। अगर वो भूल भी जाओ तो दिक्कत नहीं आएगी, पर बोर्ड वाली चीजों को प्रॉपरली लिखना पड़ेगा। दोस्त अभी ये शीट सॉल्व नहीं करनी है, देखने भी नहीं है, ध्यान यहां से वहां नहीं करना है। मैं और आप दोनों एक ही चीज चाहते हैं कि सब ऐसा पढ़ाइए कि दोबारा लाइफ में पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो चीजों को बहुत ही सावधानी से पढ़ना होता है। अगर आपको लगता है कि साहब हमने लिख लिया है तो एक बार मन ही मन इसकी फुल फॉर्म वगैरह याद कर लो, उस व्यक्ति का नाम याद कर लो। घर जाकर दोबारा टाइम नहीं मिलता, ये हकीकत है। अगर किसी को लगता है कि सर मैं घर जाकर पढ़ने में माहिर हूं, तो ये समझ लो उसको पढ़ते हुए 10-15 दिन ही हुए, बैच शुरू हुए। जब 2 महीने होंगे तो फिर मुझे बताना। कॉपियां तक नहीं लाते लोग, फिर वो एक दूसरे से पेज मांगते हैं, पेज पे लिख के चले जाते हैं। इच्छा खत्म हो जाती है दोस्तों। इसीलिए एक बार पढ़े, सटीक पढ़े, और डाउट आप कितनी बार भी पूछ सकते हो, उसका कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल गुंजन कर रखे हैं, पेपर आपको टेलीग्राम पर दे रखे हैं मैंने। किसी को ये शिकायत नहीं होनी चाहिए। सब क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास पेपर नहीं है या मुझे मिल नहीं रहे, मैंने आपको लिंक दे रखा है टेलीग्राम पर, मैंने डाल रखे हैं। वहां से आप लोग जाकर पेपर को डाउनलोड करिए, पेपर सॉल्व करिए। शायद हो सकता है कि आज मैं आपको और नए पेपर डाल दूं। अभी तक मैंने सिर्फ इसरो के और विक्रम साराभाई उनके साइंटिस्ट लेवल के पेपर डाले हैं, वो अपने एग्जाम में एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन छपेंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है, आप लोग मेरा नाम जानते हो ना, आप मेरा नाम कहीं पर भी लिखिएगा इंटरनेट पर, वो मेरी पूरी जानकारी दे देगा। बस स्पेलिंग सही लिखिएगा, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, गूगल पर। बस ये आईपी एड्रेस है अपना। क्या सबने लिख लिया? हाँ 200 वो सही है। चलिए अब मुझे बताइए, सबने लिख चुके हैं, अगला शुरू करूं मैं? ठीक है, अगली आती है, नंबर कौन सा लगाना दोस्त? 9। अगली है फॉरट्रान। क्या है? मेरे साथ साथ बोलो, ये सभी लैंग्वेजेस बंद हो गई। और राजस्थान वाले पीछे पड़े हैं, और हम लोग राजस्थान का एग्जाम देंगे ना, तो जाहिर सी बात अपन को ये पढ़नी पड़ेगी चाहे बंद हो गई हो। ये भी बहुत फेमस है, राजस्थान को इससे भी बहुत लगाव है, तो ये राजस्थान का प्रिय क्वेश्चन घोषित किया जा रहा है। बताइए इसकी फुल फॉर्म आपको याद है? फॉर्मूला। क्या नाम है इसका? ट्रांसलेशन। साथ साथ मत लिखना दोस्तों, क्या नाम है इसका? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्या यहां तक ठीक है? ये फुल फॉर्म बहुत बार पूछी गई, इसलिए आपको ये याद है। पर इसका इन्वेंटर का नाम बहुत बार कम पूछा गया है, डेवलपर का नाम बहुत ही कम पूछा गया, तो शायद आपको याद नहीं होगा। इससे पहले मैं इसका नाम लिखा हूं, इससे पहले ध्यान से सुनिएगा, बोलिए। यह एक स्पेशल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका उपयोग सभी क्षेत्र में होगा या विशेष क्षेत्र में? जिसका उपयोग केवल, जिसका यूज केवल साइंटिफिक या साइंस वाले सॉफ्टवेयर के लिए होता था। मतलब साइंटिस्ट के लिए अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो किसका यूज करते थे? फोरट्रान का। साइंटिफिक सॉफ्टवेयर के लिए होता था। किसके लिए होता था? क्योंकि साइंटिफिक सॉफ्टवेयर जितने भी होते हैं उसमें फॉर्मूलाज बहुत होते हैं। क्या होते हैं? इसीलिए इसकी फुल फॉर्म क्या रखी गई थी? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। और ये लैंग्वेज किसके काम की? बिजनेसमैन के या साइंटिस्ट के? और साइंटिस्ट कैसे होते हैं, मजेदार या बकवास? साइंटिस्ट। कितने लोगों को लगता है कि साइंटिस्ट बड़े मजेदार लोग होते हैं? वो हाथ उठावे। एक को लग रहा है केवल मात्र। कितने लोगों को लगता है? 2 को लग रहा है। कितने लोगों को लगता है साइंटिस्ट बहुत ही बकवास लोग होते हैं, बहुत ही बोरिंग होते हैं? हाथ उठावे। बाकी को क्या पेट में तकलीफ लग रही, क्या लग रहा है? मैं आपसे कोई आंसर पूछ रहा हूं क्या? मैं सिर्फ लगने वाली बात पूछ रहा हूं, लगना है अब बोल दो सर मुझे तो ये लग रहा है। आप ये हर बार अपने दिल पर क्यों ले लेते? साहब मेरी इज्जत का सवाल है। चलिए वापस याद करते हैं, कितने लोगों को लगता है साइंटिस्ट बड़े मजेदार है? हाथ उठावे। ठीक है, 3 और 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितने लोगों को लगता है साइंटिस्ट बड़े बकवास लोग होते हैं, बोरिंग होते हैं? बाकियों को क्या लग रहा है? बाकी लोग बोलेंगे जय बाबारी, हारे का सहारा, जो किसी के साथ नहीं वो बाबा खाटू श्याम के साथ। बोल देते तो अगले आपको डेवलपर का नाम आ जाता है। बोलो, साइंटिस्ट बड़े बकवास होते हैं,
इसलिए इसका नाम था जॉन बकवास। मैं आपको पहले ही कह रहा था, बकवास को हम लोग बैकस करते हैं। क्या बोलते हैं? बैकस। बैकस मतलब बकवास। यार साइंटिस्ट का नाम याद हो जाएगा। तो साइंटिस्ट बड़े क्या होते हैं? बकवास। लिख डालिए। सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो इसकी फुल फॉर्म पूछी गई, इसका डेवलपर का नाम एक बार ही पूछा गया है केवल मात्र, और ये साइंटिफिक के लिए होती है। ये क्वेश्चन 7 से 8 बार आ चुका है, लेकिन आता बड़ा घुमा फिरा कर है, बड़ा लेट में। नहीं, मैं ये नहीं पूछा कि साइंटिस्ट इंटेलिजेंट होते कि नहीं होते, इंटेलिजेंट होते हैं, जाहिर सी बात है, पर उनके लाइफ कैसा है, वो मजेदार है या बोरिंग है? बहुत बोरिंग होते हैं, वो पड़े रहते हैं कमरे के अंदर पागलों के जैसे। कौन हट गया? बकवास। फॉर्ट्रान। जिंदगी खराब है साइंटिस्ट लोगों की, मैं से बता रहा हूँ। ना तो वो मूवी देखते हैं, ना ही वो कुछ खाते हैं, ना ही वो कुछ पीते हैं, ना ही घूमने जाते हैं, बस आविष्कार करते रहते, जैसा कि पता नहीं, बिना आविष्कार किए तो पता नहीं मर ही जाते वो। दोस्तों, आप अगर इस जीवन आपने पैदा हो ही गए हो ना, तो मजे करके जाना हो। या तो होना नहीं था पैदा, जब जन्म ले ही लिया है तो खुशी खुशी जिए। ठीक है कपिल, वो भी कर लेंगे अपलोड। क्या सबने लिख लिया? चलिए अगला करें शुरू। हालांकि ये लैंग्वेजेस से बंद है और मजबूरी है, राजस्थान में क्वेश्चन आ चुके हैं तो करना तो पड़ेगा। अगला है नंबर 10। बोलो, ये भी राजस्थान का क्या क्वेश्चन है? प्रिय। इसका नाम है बेसिक। क्या नाम है? बेसिक। कौन सी भाषा? बेसिक। अरे पहले लिखकर कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, मत लिखो, बाद में लिखना नाम क्या, हेडिंग डालना है। शुरू करो इसके बारे में कहानी। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया वो है फुल फॉर्म। साथ साथ बोलिए, बिगिनर्स। बी का मतलब होता है बिगिनर्स। बिगिनर्स। ए का मतलब होता है ऑल पर्पस। ए का मतलब क्या है? एस का मतलब है सिंबॉलिक। सिंबॉलिक। इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शंस। कोड। ये है इसकी फुल फॉर्म। BASIC। बेसिक। क्या है ये? साथ साथ दोहराइए, अब तो लिख नहीं पाओगे ना। तो बोलो, यह एक स्पेशल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका उपयोग सभी क्षेत्रों में होता था या विशेष क्षेत्र में। और वो विशेष क्षेत्र क्या था? एजुकेशन। क्या था? जिसका उपयोग किस क्षेत्र में था? एजुकेशन। किसमें था? एजुकेशन क्षेत्र में। एजुकेशन में मतलब, ध्यान से सुनना, एजुकेशन का मतलब यह है कि मान लो आप लोग यहां पर अनुदेश की तैयारी करने नहीं आए, आप सबकी इच्छा है कि सब हमें सॉफ्टवेयर बनाना सीखना है, यही तो इच्छा मान लो। जब आपको सॉफ्टवेयर बनाना सीखना है तो हम आपको सॉफ्टवेयर बनाना सिखाएंगे। उस समय हम लोग ऐसी बातें नहीं करते जब हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते, क्योंकि हमें कोई लेना देना नहीं कि कौन बंद हो गया, हमें बस अपने को सॉफ्टवेयर बनाने पर ध्यान रखना है। तो मैं आपको कोई ना कोई एक लैंग्वेज सिखाऊंगा ना। उसी तरह से एक कॉलेज है जिसका नाम है MIT कॉलेज। कौन सा कॉलेज है? MIT दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज माना जाता है। सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज, जैसे भारत का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज IIT होती है, IIT खड़गपुर, रुड़की वगैरह वगैरह, उसी तरह से पूरे विश्व का सबसे बड़ा कॉलेज किसको मानते हैं टेक्निकली? MIT। तो MIT के एक टीचर ने ये लैंग्वेज बनाई ताकि वो अपने विद्यार्थियों को लैंग्वेज पढ़ा सके, सिखा सके।
हाँ है ना। इसलिए इससे एजुकेशन में काम में लेते थे, ना कि एजुकेशन वाले सॉफ्टवेयर में। मैंने कहीं नहीं लिखा एजुकेशन के सॉफ्टवेयर, मैंने कहा क्या लिखा है, एजुकेशन के लिए, मतलब पढ़ाने के लिए, वो सिखाने के लिए। कि जैसे कई लोग आज भी आते हैं लैंग्वेज सीखने के लिए, सी प्लस जावा सीखने आते हैं मेरे पास में, तो उस जमाने में भी तो आते होंगे। उस जमाने में कोई लैंग्वेज जो सिखाने लायक थी वो यही थी, बेसिक। जैसे आज हम लोग अगर कोई लैंग्वेज सीखना चाहता है तो शुरुआत हम लोग करते हैं सी से। किससे करते हैं? फिर सी प्लस प्लस पढ़ाते हैं, फिर जावा पढ़ाते हैं, पाइथन पढ़ाते हैं, और फिर हमको एडवांस लेवल के प्रोजेक्ट करवाते हैं। फिर वो लोग कंपनियों के इंटरव्यू देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो उस जमाने में एक था। तो बताइए, इसको बनाने वाला कोई साइंटिस्ट था या टीचर था? तो अगर आपसे ये पूछे कि इसको डेवलप करने वाला कौन था, तो वो एक टीचर था। और टीचर कैसे होते हैं, शरीफ या कमीने? क्यों नहीं बोल सकते? मैंने कब कहा मेरे लिए बोलना है? मैंने कब कहा कि दूसरे चीज के लिए बोलना है? इन जनरल। आप लोग भी टीचर बनने वाले हो ना, इसलिए आपको इसका जवाब देना चाहिए कि टीचर शरीफ होते हैं या कमीने होते हैं। आप कंजूस की बात ही नहीं, दो ही शब्द दिए, शब्द आपको दो ही दे रखे हैं। शरीफ होते हैं। तो मुझे ईमानदारी से बताओ, जितने भी टीचर अभी लगे हुए हैं गवर्नमेंट में, ईमानदारी से बताओ क्या वो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं? तो आप किस एंगल से कह रहे हो कि भैया टीचर शरीफ होते हैं? क्या वो काम चोरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? ईमानदारी से बताओ। आपके पास में वीडियो आते होंगे, जनरली यूपी बिहार के बहुत वीडियो आते हैं, हाँ है ना, जिसमें टीचर से कुछ पूछा जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, कि साहब आदित्यनाथ योगी। होता है, कई बार इंटरव्यू लिया गया, उनको खुद को ही नहीं पता चलता। तो अब मैंने आपको कभी नहीं कहा कि आप अपना एग्जाम्पल लो या किसी विशेष का एग्जाम्पल लो। इन जनरल पूरे इंडिया की बात करें तो टीचर कैसे हैं, शरीफ या कमीने? तो साथ साथ बोलिए, इंडिया के सभी टीचर कमीनी है। कौन सी कमीनी? जॉन कमीनी। कौन सी है? सही उच्चारण है कैमिनी। क्या है? पर हमें कैमिनी क्यों याद रखना है? हमें तो कमीनी याद रखना है। तो साइंटिस्ट होते हैं बकवास, और ये क्या होते हैं? कमीनी। और कबोल, उसका जो साइंटिस्ट है वो तो लड़की है, और लड़कियों को हम लोग कुछ कह नहीं सकते, तो वो तो भैया ग्रेस होफर बोलते हैं। क्या आपको ये नाम याद रह जाएगा? पक्का? ठीक है, हाँ छाप लो। काश इसकी जगह हम लोग नोट छाप रहे होते हैं तो लाइफ के मजे कुछ और थे। पर नोट छाप पाए उससे पहले ये छापना जरूरी है, तभी नोट छपेंगे दोस्तों, नहीं तो नोट छपने नहीं आज के बिना पड़े। MIT की फुल फॉर्म देख तो पाओगे पर बोल नहीं पाओगे आप लोग। मैं आपको दिखा दूंगा, आप लोग पढ़ पाओगे लेकिन वो उच्चारण नहीं कर पाओगे। दुनिया का इकलौता शब्द है जो आप देख सकते हो लेकिन उच्चारण नहीं कर पाओगे। ट्राई करें, आपको तो बताइए। क्या आप लोग ट्राई करना चाहोगे उच्चारण के लिए? जो हाँ बोल रहे हैं वही करेगा सबसे पहले। दिखेगा सब कुछ पर बोल कुछ नहीं पाओगे आप, बोला ही नहीं जाएगा आपसे। बताइए, AI इसकी फुल फॉर्म क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI के पिताजी कौन? जॉन मैकार्थी भी एक टीचर है। किस कॉलेज के? MIT कॉलेज के। वो भी कोई साइंटिस्ट नहीं है, वो टीचर है बंदा, जॉन मैकार्थी, जिसने AI बनाई। ये लिख लिया? MIT, अच्छा ये MNIT है। ऑनलाइन वाले भी कह रहे हैं सब बता दो फुल फॉर्म क्या है। चलो ठीक है, देख लेना। तो हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ रहे हैं, सी प्लस जावा पाइथन तो डिटेल में करनी है। HTML PHP
एसक्यूएल, ये आपको कोई दूसरे टीचर डिटेल में पढ़ाएंगे, बाकी वाले लैंग्वेज जिस पर क्वेश्चन आ चुके हैं वो आपके सामने है, ठीक है ना? क्या सबने लिख लिया ये? चलिए देखते हैं। MIT कॉलेज, ये है उसकी फुल फॉर्म। नहीं पढ़ पाओगे आप, मैं भी नहीं पढ़ पाता उसको तो। चलिए, लेकिन है सबसे बड़ी कॉलेज हिंदी में, तो हिंदी में भी नहीं पढ़ पाओगे, देखना। ट्रांसलेट का कहाँ आता है गूगल में? देखिए देखिए, एआई के नीचे, एआई के नीचे ये, अच्छा ये, अच्छा हिंदी, अच्छा हाँ मैं भूल ही गया ये तो। ये एक जगह का नाम है यूएसए में, ठीक है ना? चलिए अब इसकी एक और बात कर लेते हैं। कौन सा नंबर लगाना है? 11वां। 11वां नंबर देखिए, बहुत गजब की लैंग्वेज है, LISP, लिस्प। कौन सी लैंग्वेज है? लिस्प, लिप्स नहीं, लिस्प। बोल लो, इसकी फुल फॉर्म लिस्ट प्रोसेसिंग होती है। LIS का मतलब क्या होगा? लिस्ट, और P का मतलब क्या होगा? प्रोसेसिंग। मेरे साथ साथ बोलिएगा, यह AI की प्रथम भाषा है। सबसे पहले AI के सॉफ्टवेयर किस भाषा में बने? साहब, इस भाषा को किसी ना किसी व्यक्ति ने बनाया होगा, हाँ है ना? पर जिस व्यक्ति ने बनाया उसने AI भी तो उसी ने बनाई थी, AI के फादर। तो बताइए वो व्यक्ति कौन था जो AI के पिता है? उनका नाम है जॉन मैकार्थी। क्या नाम है? हम लोग याद करते हैं जॉन मेथी। क्या याद रखते हैं? ये जॉन जो मेथी था, ये MIT का टीचर था। इसने ही सबसे पहले AI का कंसेप्ट दिया। लोग हंसने लगे, क्योंकि उस जमाने में कंप्यूटर में दिमाग नहीं होता था, तो लोगों ने हंसने लगे कि साहब मेथी, ज्यादा तूने मेथी खा लिया आज, तेरे में दिमाग नहीं है, कंप्यूटर कैसे सोचेगा? उसने बोला कंप्यूटर सोचेगा। लोगों ने खिल्ली उड़ाई, इस बंदे ने पूरा का पूरा AI का सॉफ्टवेयर बना के दे दिया, और वो सॉफ्टवेयर था चेस। क्या था? कभी कंप्यूटर पर चेस खेले हो? आप लोग एक तरफ दूसरा कंप्यूटर चेस खेल रहा है, हरा के दिखाओगे इसको? नहीं। आप लोग 4 चाल सोचते हो, वो 400 पहले सोच रखा है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं सिर्फ बात नहीं कर रहा हूं, AI के साथ खेलकर देख लो आप। जाहिर सी बात है, कोई भी सॉफ्टवेयर है तो किसी ना किसी भाषा से बनेगा। उस जमाने में AI के सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कोई भाषा नहीं थी, तो उस समय कौन सी भाषा चल रही थी? बोलो, आज की डेट में, टुडेज AI लैंग्वेज। आज की डेट में हम लोग किस लैंग्वेज का यूज करते हैं AI के लिए? पाइथन है, प्रोलॉग है, और भी बहुत सारी है। पाइथन और प्रोलॉग। क्या यहां तक ठीक है ना? चलिए, एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया अपने ग्राम सेवक 2021 के पेपर में कि LISP लैंग्वेज कहां बनाई गई? तो ये कहां बनाई गई दोस्तों? MIT कॉलेज में। कहां बनाई गई? कि लिस्प को बनाया गया है MIT कॉलेज में, क्योंकि MIT के प्रोफेसर ने बनाई है, तो जाहिर सी बात है MIT का ही होगा ये बंदा। लिख लो लिस्प के बारे में। अभिषेक गुर्जर कौन है आप में से दोस्त? वो बैठे हैं पीछे। आपने टेस्ट दिया था क्या? आपके पापा रोज फोन करते हैं 5 बजे के आसपास। मुझे कोचिंग आता कि नहीं आता? अच्छा, कंफर्म करने के लिए? हाँ, रोज करते हैं। हाँ तो आप बोल दिया आता है, पढ़ते हैं। कोई कुछ कान वान तो नहीं करते? घर वालों को डाउट हो रहा है? नहीं होते, माँ बाप को तो इतनी फिक्र होती है। वो तो अभिषेक तो छोटे हैं, मैं इतना बड़ा हूँ, मुझे अभी भी टेंशन लेते घर वाले। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, जाहिर सी बात है, पेरेंट्स का दिल है।
मुझे तो आज तक बोला जाता है कि गवर्नमेंट की तैयारी कर ले। मैं समझा समझा के परेशान हो गया कि मेरी उम्र जो है वो बहुत ज्यादा हो गई है, अब नहीं एलिजिबल है। कि कोई बात नहीं, चतुर्थ श्रेणी का भर दे फॉर्म। अब मैं उसमें भी तो उम्र चाहिए, टेंशन रहती है घर वालों को। प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, प्रोलॉग। मैं लिख देता हूं आगे फुल फॉर्म। पाइथन की कोई फुल फॉर्म है नहीं, प्रोलॉग की फुल फॉर्म होती है। ये भी एक भाषा है और इसकी फुल फॉर्म हालांकि एग्जामों में पूछी नहीं गई, लेकिन क्या पूछा गया मैं आपको क्वेश्चन की भाषा बताता हूं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जापान में कौन सी लैंग्वेज सबसे प्रचलित है। तो बच्चों ने बोला आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, क्योंकि हम तो कभी जापान गए नहीं, हमारा तो एग्जाम में तो राजस्थान आता है ना। लेकिन गलत, सिर्फ जापान आपको डराने के लिए दे रखा था। वो आपको ये पूछ लेता कि इंडिया में अभी कौन सी लैंग्वेज चल रही है या यूएसए में कौन सी लैंग्वेज चल रही है, तो आप लोग सिर्फ ये बोलना था एआई की लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज? और एआई की लैंग्वेजेस दो ही है जिसमें पाइथन ऑप्शन में था नहीं, तो था क्या ऑप्शन में? तो प्रोलॉग को टिक करना था। क्वेश्चन आपको मिलेगा 2021 ग्राम सेवक का पेपर दिसंबर में हुआ था, हल्की हल्की ठंड भी थी उसमें, उस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था। बच्चे ने मुझसे पूछा सर हमने तो राजस्थान इतिहास पढ़ाया जा रहा है, जापान का क्वेश्चन कैसे पूछ लिया? तो मैंने उनको कहा मैं बात जापान की नहीं है, अभी लेटेस्ट एआई चल रहा है, तो कोई भी देश का नाम लिखकर आपको डरा सकता है। क्वेश्चन घुमाना उसकी आदत है दोस्तों। तो नंबर 12 पर लिखेंगे प्रोलॉग। क्या लिखेंगे? अभी नहीं लिखेंगे, चलो लिख लो, कोई मतलब नहीं है, इस लैंग्वेज का कोई क्वेश्चन आया नहीं आज तक, एक ही आया। नीचे मैं लिख चुका हूं एआई की भाषा, अब यहां लिख देता हूं फुल फॉर्म प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, लॉजिक में प्रोग्रामिंग करना, लॉजिक बनाना, प्रोलॉग। यहां तक ठीक है दोस्तों? पक्का? चलो, इतनी लैंग्वेज काफी है। और इसके अलावा कोई लैंग्वेज आपको याद है? चलो एक और आपके एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। इसके अलावा एक और लैंग्वेज है, वो है एक्सएमएल। क्या है? इसकी भी फुल फॉर्म आ चुकी है, साथ साथ बोलिए एक्सटेंसिबल। एक्सटेंसिबल, सभी लोग दोहराएंगे, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। बोलो ये एचटीएमएल की भाई है। किसकी भाई है? एचटीएमएल का बड़ा भाई यही है। दोनों के दोनों मार्कअप लैंग्वेज है, दोनों के अंदर टैग लगाते हैं हम लोग। क्या लगाते हैं? टैग लगाते हैं। हाँ ई भी आएगा, पर एक्स बड़ा क्यों है? ताकि आप उसको मैच कर सके। एक्स एम एल, एक्स को हम लोग बड़ा जानबूझ के लिखते हैं ताकि आपको पता चले कि एक्सएमएल के अंदर ई एक्स को एक्स ही पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो लिखने की स्पेलिंग तो पूरा ई एक्स शुरू होती है, लेकिन पढ़ते खाली एक्स को, एक्स को इसलिए बड़ा दिखाया जाता है एक्सएमएल। इसके अलावा कोई और लैंग्वेज है जो आपके दिमाग में है? इसके अलावा कोई और नाम याद आ रहा है? डॉट नेट, बोलो डॉट नेट। सभी लोग तो रहिए, बोलो डॉट नेट। कोई लैंग्वेज नहीं है, एक प्लेटफॉर्म है, एक सिस्टम है जिस पर लैंग्वेजेस चलती है। अगर डॉट नेट पर आप लोग एएस भी चलाओगे तो क्या कहलाएगा? एएसबी डॉट नेट। और वीबी चलाओगे तो वीबी डॉट नेट। इसी के साथ साथ एक शब्द आ गया है वीबी। क्या आ गया है? ये इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? विजुअल बेसिक। बोलो ये किस कंपनी की देन है? माइक्रोसॉफ्ट की। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है दोस्तों, इंपॉर्टेंट रखना। वीबी की फुल फॉर्म क्या है? विजुअल बेसिक। और ये किस कंपनी की भाषा है? माइक्रोसॉफ्ट की भाषा है। रूबी ऑन रेल, रूबी अकेली नहीं है, रूबी रेल के ऊपर खड़ी है, तो रूबी ऑन रेल ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, पर कभी क्वेश्चन नहीं आया तो छोड़ रहे हैं। इसके अलावा एक जावा स्क्रिप्ट भी है ना, उसमें भी क्वेश्चन एग्जाम में आया नहीं इसलिए छोड़ रहे हैं, वो भी लैंग्वेज है। कभी आपने सुना कॉटलिन? ये भी एक लैंग्वेज है, एग्जाम में नहीं आता, छोड़ रहे हैं। स्विफ्ट भाषा सुनिए, मेरे साथ साथ दोहराइए, एप्पल के फोन और लैपटॉप इन दोनों के सॉफ्टवेयर मारुति स्विफ्ट भाषा से बनते हैं।
कौन सी भाषा से? स्विफ्ट। और स्विफ्ट याद नहीं रहता तो मारुति स्विफ्ट तो याद है सबको, बस उस भाषा में बनाते हैं। है बहुत सारी लैंग्वेजेस, पर अपने एग्जाम के काम की नहीं, तो इसलिए हम लोग वर्बली बोल रहे हैं। और इसके अलावा कोई लैंग्वेज आपको याद है? पर्ल, बिल्कुल सही, पर्ल लैंग्वेज है, गो लैंग्वेज है, गूगल की लैंग्वेज गो। और बहुत सारी लैंग्वेजेस है मार्केट में। रिएक्ट सुना कभी किसी ने? बहुत गजब का है। और एंगुलर, गुड। मन, शीशा, ये भी लिखना पड़ेगा, सेंटर का एग्जाम का क्वेश्चन है। बोलो शीशा, सी हैश मत बोल देना। ये क्या है? शीशा। क्या है? शीशा। ये माइक्रोसॉफ्ट की लैंग्वेज है। किसकी लैंग्वेज है? सी प्लस प्लस के बराबर पावर है इसके अंदर। इसको कई लोग बोलते हैं सी शार्प। शार्प गलत शब्द है, शी शा सब शब्द है। हाँ, कौन सी? बहुत, बिल्कुल है। और है बहुत सारी, मैं कह रहा हूं ना, ऐसी नहीं कि यही लैंग्वेजेस है, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस है दोस्तों। पर हमें वही लिखनी है जिसके ऊपर कभी ना कभी क्वेश्चन बना हो। यूं तो भाई पढ़ते जाओ, आपको दिक्कत ही नहीं है। और किसके अलावा कोई लैंग्वेज? बस यही सुना है हमने, है? एडा होती ना। इसका एक क्वेश्चन है बहुत पुराना, लिखवा दूं क्या? बोलो, एक लैंग्वेज और है, वो है एडा। एडा महिला साइंटिस्ट का नाम भी तो है। बोलो, दुनिया का पहला सॉफ्टवेयर एडा नाम की महिला ने बनाया। क्या आपने कंप्यूटर हिस्ट्री पढ़ ली है? बाकी है। एडा को सुना आपने? तो एडा को हम लोग क्या मानते हैं? कंप्यूटर की माँ। मुझे बस ये बता दीजिए, दुनिया का पहला सॉफ्टवेयर किसने बनाया? एडा ने। किस कंप्यूटर के लिए? अगर आपने ये क्वेश्चन का आंसर दे दिया, इसका मतलब यूपीएससी का पेपर क्रैक कर रहे हैं। यूपीएससी का क्वेश्चन है। एनियक, जब एनियक बना, बोलो, जब दुनिया का पहला कंप्यूटर एनियक बना, एडा को मरे हुए 100 साल हो चुके थे। बिल्कुल सही जवाब। बोलो, चार्ल्स बेबेज का सेकंड कंप्यूटर, कंप्यूटर सही शब्द नहीं है, बोलो, चार्ल्स बेबेज का सेकंड आविष्कार एनालिटिकल इंजन था, उसके लिए बनाया गया। तो पहला जो सॉफ्टवेयर है वो चार्ल्स बेबेज की कैलकुलेटर था एक्चुअली में, उसके लिए लिखा गया। और वो लिखने वाली एक महिला थी जिसका नाम था एडा। क्या नाम था? एडा अगस्ता लवलेस। क्या नाम था? तो क्वेश्चन क्या आया इसका? तो क्वेश्चन आया था कि भारत छोड़ो, बोलो, अमेरिका के रक्षा मंत्रालय का नाम क्या है? ऑप्शन दो। सुना होगा आप लोगों ने कभी ना कभी बचपन में, अभी इन दिनों। तो अमेरिका का जो रक्षा मंत्रालय है उसका नाम है ट्रायंगल। हाँ, 3 फलकों वाला ट्रायंगल, 4 वाला स्क्वायर, 5 वाला पेंटागन, 6 वाला हेक्सागन, 7 वाला सेप्टागन। तो बताइए किसी ने सुना है? पेंटागन। जो उनका डिफेंस मिनिस्ट्री का जो है विभाग, उसका नाम क्या है? पेंटागन। बिल्डिंग का नाम है, ठीक है ना? तो बिल्डिंग का नाम था पेंटागन। और पेंटागन का पूरा सिक्योरिटी सिस्टम किस भाषा में बनाया गया? ये क्वेश्चन आया था बहुत सालों पहले। उसका आंसर था एडा। क्या रहा? कई लोग एडा को दुनिया की सबसे सिक्योर लैंग्वेज मानते हैं। क्या मानते हैं? दुनिया की सबसे सिक्योर लैंग्वेज। पर ये इसके बाद में कभी दोबारा आया नहीं, तो मुझे नहीं लगता वो एडा को जानने में इंटरेस्टेड है वो आजकल। और कोई लैंग्वेज? सारी लैंग्वेज हो गई? और बहुत सारी होगी, लेकिन आपके नॉलेज में नहीं है और हमारे पास उस पर क्वेश्चन नहीं है, तो हम लोग दोनों छोड़ रहे हैं। कभी सुना है पास्कल? ये भी एक लैंग्वेज है, व्यक्ति का नाम भी है और उसको सम्मानित करने के लिए उसके नाम पर एक लैंग्वेज भी बनी है। हाँ, है ना? पास्कल। आर सुना है? आर लैंग्वेज। आर, एक आर लैंग्वेज आती है मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, वो भी लैंग्वेज है। तो बहुत सारी लैंग्वेज है दोस्तों, सब कुछ नहीं लिखना है। चलिए अब आपको बताते हैं सॉफ्टवेयर कैसे दिखते हैं। साथ साथ बोलो, सॉफ्टवेयर एक फाइल है। सॉफ्टवेयर एक फाइल है
लगी हुई है? बोलो, सॉफ्टवेयर एक फाइल है जिसमें लाइनें लिखी हुई है। ये सभी लाइनें विशेष भाषा में लिखी जाती है, जिसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं हम लोग? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या आपको वो भाषा देखनी है? देखिएगा। अब मैं अपना सिस्टम इस केबल के माध्यम से यहां कनेक्ट करूंगा। इस केबल का नाम है HDMI, है ना? इसको अगर मैं काट के देखूं तो इसके अंदर तार निकलेंगे। टोटल तार है 19। इसके माध्यम से मैं ऑडियो और वीडियो दोनों भेज सकता हूं। तो 19 में से कितने तारों का यूज करूंगा वीडियो के लिए और कितने का ऑडियो के लिए? आधा आधा। ये सब क्वेश्चन है आपके फंडामेंटल के, जब आप ये पढ़ोगे। बोलो, HDMI की फुल फॉर्म हाई डेफिनिशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। पटवारी के एग्जाम में ये हर बार क्वेश्चन आता है ना? इस केबल में 19 वायर है, जिसमें 15 तार के थ्रू तो वीडियो भेज सकता हूं और 4 तारों के थ्रू ऑडियो। ठीक है, चलिए। तो ये जिस खांचे में जा रहा है ना, ये खांचा है, इस खांचे को कहते हैं HDMI पोर्ट। क्या कहते हैं? इस पोर्ट में इसको ठूस दो। ठूसने के बाद कंप्यूटर इसको रिकॉग्नाइज करेगा, पहचानेगा, है ना, और आपके यहां पर डिस्प्ले कर देगा। अब आप लोग मेरा लैपटॉप देख रहे हैं, बता सकते हैं ऊपर की तरफ यहां पर बताना है मेरी फाइल का नाम क्या है? लॉगिन एक्टिविटी डॉट। तो जाहिर सी बात है, ये फाइल कौन सी लैंग्वेज में बन रही होगी? अगर सी में बन रही होती तो इसके नाम के पीछे क्या लिखता? C++ में लिखता। तो बोलो, यह एक फाइल है जिसमें लाइनें लिखी है, जिसको हम लोग गौर से देख रहे हैं, जो रत्ती भर समझ में नहीं आ रही। हाँ, किसको समझ में आ गई? बोल, तो मैं क्वेश्चन पूछ ले तो बात खत्म करते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, पर हाँ थोड़ी सी अटपटी सी दिखती है। ये होता है सॉफ्टवेयर। क्या होता है ये? चलिए, अब मैं इसकी डिजाइन बताता हूं। ये है इसकी डिजाइन। बोलो, डिजाइन के लिए कौन सी भाषा काम में ले रहे हैं? XML, जावा नहीं। एक्सेल में तैयार होती है डिजाइन। क्या होती है? इसके पीछे का जो लॉजिक है वो बनाता है जावा। क्या बनाता है? HTML और XML में रत्ती भर ताकत नहीं है कुछ गणना करने की। ये दोनों भाषाएं सिर्फ दिखावटी भाषाएं। कैसी भाषा है? HTML हो गया या XML हो गया, इससे आप लोग डिजाइन दिखा सकते हो, लेकिन उसके पीछे का गणित नहीं समझा सकते। जैसे यहां पर मैं ये जो डिजाइन बना रहा हूं ना, ये डिजाइन मैं कौन सी भाषा से बना रहा हूं? XML से। अब कोई व्यक्ति इसमें अपने नंबर डाल के जैसे ही लॉगिन करेगा तो उसके पास OTP आएगा। तो पहले तो उसका नंबर चेक करना पड़ेगा कि वो नंबर उसने 10 डिजिट का डाला है या 20 का डाला है या 5 का डाला है। चेक करना पड़ेगा ना। क्या पता किसी ने नंबर डालो 0000, तो चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? अगर किसी ने 6 नंबर ही डाले, 6 डिजिट डाले, फोन के नंबर 10 होते ना अपने, 6 ही डाले, क्या चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए? तो सबसे पहले मैं फोन नंबर चेक करूंगा। ये ताकत XML में नहीं है। तो इसी के पीछे यहां पर ये कोड है जावा का। ये पूरी ताकत रखता है। ये पूरी ताकत रखता है। मैं आपको बताता हूं कि फोन नंबर कैसे चेक करवाते हैं। देखो, क्या आपने लिखा हुआ यहां पर? बोलो, यहां पर ये बोलो, इस लाइन में मैं लेंथ चेक कर रहा हूं कि वो 10 के बराबर है या नहीं है। ठीक है ना? अगर 10 के बराबर नहीं हुई तो यहां पर एक मैसेज आ जाएगा, इनवैलिड मोबाइल नंबर। क्या आ जाएगा? ये मैं मैसेज अपने अपने दिखा दूंगा जो भी यूजर है। ठीक है ना? अगर किसी ने खाली छोड़ दिया, खाली लॉगिन दबा दिया बटन, तो यहां पर आ जाएगा फोन इज रिक्वायर्ड। क्या हो जाएगा? मैंने गलत लिख दिया। यहां पर मुझे लिखना चाहिए था फोन नंबर इज रिक्वायर्ड। क्या लिखना चाहिए था? ठीक है, ये इसकी डिजाइन है। हम लोग यहां चेंज करेंगे, आपको चेंज होते हुए यहां दिखेगा, है ना? तो देखिए, अभी आपको ये लॉगिन पे ध्यान रखना। ये छोटा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है? ठीक ठाक दिख रहा है? अब मुझे बताइए कैसा दिख रहा है? तो हम लोग कहां चेंजेस कर रहे हैं? यहां चेंजेस करें, आपको ये दिखेगा। हम लोग ये बनाते हैं, आपको ये दिखाई देगा। पहले कितना था? 24।
ये साइज ठीक है। क्या आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? तो यहाँ टोटल कितनी फाइल है? इस फाइल का नाम है एक्टिविटी अंडरस्कोर लॉगिन डॉट एक्सएमएल। ये एक्सएमएल का कोड है और उसके पीछे कौन सी है? ये दोनों फाइल आपस में जुड़ी हुई है। आपको कुछ नहीं जोड़ना, वो ये सॉफ्टवेयर जोड़ के देगा आपको, बस इसमें अपना कोड लिखना है। क्या लिखना है? कोड कैसे लिखते हैं, तो आपको एक एक कोड समझाना पड़ेगा कि कैसे लिखते हैं। बोलो पहली फाइल, इतनी लाइनें देख ली आपने, और ऐसी इतनी सारी फाइलें देख लो आप। ये अलग अलग फाइल है, सबके अंदर आपको 500 700 800 लाइनें दिखेगी। दिख रहा है ये? फिर आपको इसका डिजाइन भी तैयार करनी है हर किसी की, ये सारी डिजाइन वाली फाइल है। फिर आपको फॉन्ट वगैरह तैयार करना है। तो बताइए एक सॉफ्टवेयर को बनाने में कितना टाइम लगता होगा मुझे? इस पूरे सॉफ्टवेयर के अंदर दोस्तों करीबन करीबन 1 से लेकर 2 करोड़ लाइनें हैं, जिसमें मैंने लिखी होगी कम से कम 7-8 लाख, बाकी वो खुद लिखता है लाइनें। तो कितना टाइम लगा होगा? 1 महीना तो नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, 5 साल तो बहुत ज्यादा बोल दिए। अब आप समझ गए, अगर एक बंदा कोई सॉफ्टवेयर बनाएगा तो बहुत लंबा प्रोसेस है। तो कंपनियां क्या करती है, अलग अलग फाइलें अलग अलग लोगों से बनवाती है। और मैं आपका मान लो टीम लीडर हूं, तो कुछ फाइलें इन्होंने बनाई, कुछ यहाँ से, लास्ट में सारी फाइलों को जोड़कर एक सिंगल फाइल में कन्वर्ट करते हैं, सिंगल सॉफ्टवेयर में। फिर इसको हम लोग यहाँ से सॉफ्टवेयर बनाकर प्ले स्टोर पर डालते हैं, ठीक है ना? तो प्ले स्टोर पर जाकर हम लोग डाल सकते हैं, देख सकते हैं। प्ले स्टोर पर पहले खाता बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? 25 रुपये लेते हैं लोग खाता बनाने के। वहां जाकर हम लोग अपनी फाइलों को लिखते हैं, फिर वो लोग चेक करते हैं, कोई गड़बड़ हुई तो वापस फोन करते हैं, वापस सही करते हैं। फिर टेस्टिंग करवानी जरूरी होती है, टेस्टिंग के बाद में वो कहते हैं ओके, फिर आपकी ऐप डिस्प्ले होती है। बहुत माताफोड़ी है, और इसी माताफोड़ी के हम लोग लेते हैं पैसे। कितने? वो तो शक्ल देखकर तिलक लगाने वाली बात है, जिसकी जितनी खूबसूरत शक्ल उतना लंबा तिलक। समझ गए ना? इसका कोई कीमत नहीं है। ये सारा कोई ऐसा तो है नहीं मेरे कितना का माल लगा हुआ है। तो जो भी है वो हमारी उस पर लाइजनिंग है कि हम लोग कितना कितना पैसा ले, पर बहुत टाइम लगता है दोस्तों। अब सोचो जिसकी ऐप है उसने कितना पैसा दिया होगा, उसके बाद में रेगुलर पैसा जाता है हमारा। इसका जो पीछे सर्वर नहीं होगा जिसमें डाटाबेस पड़ा है, उसके लिए रेगुलर पैसा जाएगा। हर बंदा हमसे पैसा लेता है यहाँ पर, कोड डिजाइन बनाने के लिए, ये करने के लिए बहुत पैसा खर्च होता है। फिर स्टूडेंट कहते हैं साहब हमें फ्री में क्यों नहीं देते थे कोर्स? नहीं दे सकते दोस्त। एक कोर्स, इस ऐप को मेंटेन करने का महीने का खर्चा बताऊंगा तो आप मानोगे भी नहीं। जनरली एक छोटी सी ऐप का, कुछ मत छेड़ो, कोई भी बंदा ना चलाए तो भी कम से कम उसका 1 लाख से तो खर्चा लगने लगना है महीने का किराया, मान लो आप, जो उसका सर्वर का हमें देना ही देना है। तो हम लोग चाहकर भी किसी को फ्री में दे नहीं पाते हैं, ठीक है ना? ये हमारा रहता है इश्यू। तो ऐप बहुत ही है, और ऐप के थ्रू बहुत अच्छी फैसिलिटी मिल जाती है, ठीक है ना? तो एडा के बारे में एक क्वेश्चन बहुत पुराना, कभी दोबारा देखा नहीं, आएगा भी नहीं। और कोई दोस्त को डाउट है क्या? ये लिख लिया सारा? चलिए, इसी के साथ में हमारी कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको आगे बताऊंगा नाम उनके, ठीक है? जब सी की हिस्ट्री पढ़ाऊंगा ना, तब मैं आपको कुछ नाम लिखवाऊंगा। चलिए, अब हम लोग शुरू कर लें। चलो साथ साथ बोलो, दुनिया में, थोड़ा तेज बोलिएगा, दुनिया में, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आएगा। दुनिया में फिक्स क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बनेगा बनेगा। बोलो, दुनिया में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बहुत सारे उदाहरण हैं। सभी लैंग्वेजेस को 2 कैटेगरी में बांटा गया। एक का नाम है लो लेवल लैंग्वेज, एक का नाम क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज। तो हम कह रहे हैं कि दुनिया में हजारों लैंग्वेज है, ऐसा नहीं कि 2-4 है, पर जितनी भी लैंग्वेजेस है उनकी कैटेगरी कितनी कर दी है? 2। यहां बैठा क्लास का हर व्यक्ति 2 कैटेगरी में बटा हुआ है, मेल या फीमेल में, कोई तीसरा तो नहीं है? नहीं, बढ़िया है। तो 2 कैटेगरी मुख्य हमारे पास में है, मेल और फीमेल। हर बंदा किसी ना किसी में बटा हुआ है। वैसे सारी लैंग्वेजेस किसी ना किसी कैटेगरी में बटेगी, है ना? चलिए, अब बात करते हैं कि यहां से क्वेश्चन 100% एक फिक्स होता है। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत मायने रखता है, करेक्ट है ना? आप लोग नए पेज से हेडिंग डालेंगे, उसके नीचे पूरा पेज खाली छोड़ेंगे, मैं ये डिफरेंस लिखता जाऊंगा।
शुरू करें। एक बार मुझे देख लो, फिर बाद में शुरू करना। कॉपी देना डियर। जब भी मैं आपको बोलूं कि मुझे पूरा पेज नया चाहिए, तो आप इस पेज पर ये डायग्राम बनाएंगे। ये पूरा का पूरा टेबल बनेगी, आधा यहां पर मामला आएगा, आधा यहां पर आएगा। बीच में से शुरू मत करना। यहां पर प्रोग्राम बनाएंगे आप, आधा यहां पर लो लेवल के लिए, यहां पर ये पूरा चार्ट बनेगा। इसको क्या बोलते हो, चार्ट बोलते हो आप लोग। और यहां लिखेंगे थ्योरी। क्या लिखेंगे? तो हो सकता है कि आधा आधा बने, कल आधा ये, तो मैं ऐसे लिखूंगा, थोड़ा यहां, थोड़ा यहां, थोड़ा यहां, थोड़ा यहां। चलेगा ना? ऐसा नहीं कि थोड़ा सा यहां लिख के इसके नीचे लिखना शुरू कर दो, बाद में कहो सर मैंने तो खत्म कर लिया। तो ये देखो, ये बोलो, ये पूरा डायग्राम बोलो एक पेज पे बनाऊंगा, बस ये बोल रहा हूं, बना लोगे? और अगर मैं बोलूं कि कुछ एक्स्ट्रा लिखना है, तो अगले एक्स्ट्रा कहां लिखोगे? यहां लिखना है। क्योंकि ये पूरा डायग्राम, ये पूरी टेबल आज खत्म नहीं होगी, आधा कल चलेगी। तो आज मैं इतना सा बना दूं, कल नीचे और बना दूं, चलेगा ना? तो ये पूरा पेज लेना, और यहां पर बाद में कोई एक्स्ट्रा कोई चीज नॉलेज हो तो वो यहां लिखेंगे हम लोग। तो हेडिंग लिखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। नए पेज से हेडिंग लीजिएगा दोस्तों, दिक्कत नहीं आएगी। लिखने का तरीका बहुत मायने रखता है हमारे प्रोग्रामिंग में। टाइप्स ऑफ, दुनिया की सभी लैंग्वेजेस को कितने भागों में बांटा गया? 2। कोई कुछ बोलना चाहेगा, इस पर अपना विचार रखना पाएगा? सर मैंने तो 3 सुनी है, मिडिल लेवल भी सुनी है। मशीन, ठीक है। किसी ने मिडिल सुनी है? ठीक है, बोलो वो दोनों ही झूठ है। हकीकत क्या है वो आपको थोड़ी देर में पता चलेगा, ठीक है ना? क्या सबने ये डायग्राम बना लिया? अब मैं कुछ चीजें यहां लिखूंगा, कुछ वहां लिखूंगा। एक एक लाइन लिखनी है, सहमति के बाद में लिखना है। जब आप सहमत हो, सब समझ में आ गया, ठीक है? चलिए शुरू करता हूं मैं। अभी आप लोग रुक जाइएगा, पेन नहीं चलना चाहिए किसी दोस्त का, सावधानी से रख लो दोस्तों। ये 2 या 3 टॉपिक ऐसे हैं जो सावधानी से रख लिए तो आगे बहुत आसान है। आप खुद ये लैपटॉप लेकर सॉफ्टवेयर बना लोगे आप। सीरियसली मेरी बात को मानो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत आसान है। लाखों लाइनों लिखने के लिए लाखों नॉलेज नहीं चाहिए, सिर्फ नॉलेज चाहिए 10-15 बातों का, लैंग्वेज सीख जाओगे आप। ये ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला है इसकी फुल फॉर्म, बोलो लो लेवल लैंग्वेज। इसकी फुल फॉर्म क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज। जैसा कि मैं कहता हूं अपने स्टूडेंट को कि कोई भी टॉपिक समझ में ना आए तो उसका नाम सोचिए ऐसा क्यों रखा गया है। चलिए, अब आपको ये लाइन यहां पर लिखनी नहीं है, जब बोलूं तब लिखेंगे। अब ये है एक्स्ट्रा थ्योरी। क्या ये आप कहां लिखोगे? उसी पेज पर या नेक्स्ट पेज पर? नेक्स्ट पेज पर लिखना, और ये पेज ये चलता रहेगा। ध्यान से सुनना। बोलो कंप्यूटर साइंस में लिखने का तरीका बहुत मायने रखता है। मेरे पास 2 लोग हैं, यूजर और कंप्यूटर। यूजर और, तो बताइए कौन नीचे कौन ऊपर है? नहीं, तुक्का मानना है। मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं कि आपको बहुत अच्छा नॉलेज है। 2 लोग हैं, एक इंसान यूजर और एक कंप्यूटर। ऊपर कौन नीचे कौन? कितने लोगों को लगता है कि कंप्यूटर ऊपर आएगा? हाथ उठावे, लगने वाली बात है। कितने दोस्तों को लगता है कि यूजर ऊपर आएगा? बाकी 4 लोग जो बच गए वो जय बाबा रे। क्या है? तो बताइए ऊपर कौन आता है? यूजर। ये आप लोग अपनी फोटो बना लेंगे, जैसे मैं अपनी फोटो बना रहा हूं। लड़कियां ऐसे जरूर बनाएंगी बाल अपने, ठीक। ये है यूजर और ये है कंप्यूटर। बोलो यूजर ऊपर माना जाता है और कंप्यूटर, है ना? बोलो ऐसी लैंग्वेज जो यूजर को समझ में आ जाए तो उसका लेवल क्या होगा? हाई लेवल। अगर कोई लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ में आ जाए तो वो उसको क्या बोलते हैं? लो लेवल। क्योंकि कंप्यूटर लो लेवल में होता है। कहां होता है? तो नामकरण करने के पता चल के रीजन, ये सिर्फ इस डायग्राम से नाम तय होता है कि हाई किसको बोले। और तो जो हमारी समझ में आएगी, यूजर को समझ में आएगा, वो कौन सी लैंग्वेज है? और जो मशीन को समझ में आएगी, तो मशीन को समझ में आएगी तो उसको मशीन लेवल क्यों नहीं बोला? क्योंकि बोलो कि मशीन नीचे होती है, इंसान ऊपर होता है, इसलिए उसको क्या नाम देंगे? लो लेवल। उसको क्या नाम देंगे? अब आपको सब ये तो डायग्राम जबरदस्ती बनाया आपने, तो ये अगला डायग्राम देखिए, शायद आपको समझ में आ जाए। अब मेरे पास 2 चीजें हैं, कंप्यूटर और इंटरनेट।
कौन किसके ऊपर है? ऊपर कौन है? बिल्कुल सही जवाब। ऊपर कौन माना जाता है? इंटरनेट ऊपर माना जाता है। और कंप्यूटर कहां माना जाता है? नीचे। साथ साथ बोलो, इंटरनेट पर कोई फाइल है, वो हमारे कंप्यूटर पर आई, तो ये अप है या डाउन है? तो डाउन होने की वजह से इसको नाम क्या दिया गया है? डाउनलोड। हमारे कंप्यूटर पर कोई फाइल है, वो ऊपर गई, इंटरनेट पर डाल दी, तो ये डाउन हुआ या अप हुआ? तो इसको नाम क्या देंगे? क्या आपको ये नामकरण समझ में आया कैसे बनाया उस व्यक्ति ने? तो बहुत मायने रखता है। आपका बैच तो चलो शरीफ है, पिछले वाला बैच बोला सर ये तो आपने मन से बनाया डायग्राम। मैं कहता हूँ नहीं दोस्त, मैं अपने मन से कुछ नहीं बना रहा हूँ, यहाँ पर सब कुछ यहाँ पहले से तय होता है। वो कहते हैं हम लोगों को ये फील नहीं आ रहा, तो मैं कहा आप बताओ, अब आप बताइए आपको फील आया कि नहीं आया? डाउनलोड तो सुना है आपने, क्या भी होगा डाउनलोड का मतलब वहां से फाइलें यहाँ मंगवाना, और यहाँ से फाइलें जब ऊपर जाती है, इंटरनेट ऊपर हमारे मतलब इस कंप्यूटर के ऊपर है, तो वो क्या होता है? अपलोड। फिर कहाँ सर, अब तो लग रहा है। तो डायग्राम बहुत मायने रखते हैं, ये हमारा एक्स्ट्रा थ्योरी है। तो बोलिए, ऐसी लैंग्वेज जो मशीन को समझ में आ जाए, कंप्यूटर को समझ में आ जाए, मशीन को मजा आ जाए, वो क्या कहलाएगी? तो और ये किसको समझ में आती है? एक एक लाइन लिख के दिखा दूं आपके एक्सपीरियंस के लिए। मैं आपके सामने 2 लाइनें लिख रहा हूं। कितनी लाइनें? 2 लाइनें लिख रहा हूं। आप बस मुझे ये बताना कि हाई लेवल कौन सी, लो लेवल कौन सी, ठीक है ना? एक मैंने लिखा ऐसा और एक लिखा मैंने ऐसा। बोलो दोनों का मतलब 2 + 71 है। बोलो मैं कम कर देता हूं, चलो बोलो दोनों का मतलब 2 + 7 है। इसका मतलब क्या है? 2 + 7 इसका मतलब क्या है? बताइए आसानी से कौन सी समझ में आ रही है? और थोड़ा सा तकलीफ किसमें आ रही है? दिल पर हाथ रख कर बोलो कि 2 + 7 नहीं लग तो नहीं रहा है। लग रहा नहीं है, पर आपको पता ही चला ये, तो फिर बताइए 2 + 7 नहीं तो क्या है ये? नहीं बाइनरी तो है। 2 + 7 नहीं तो क्या पता 2 + 8 है, ये कितना है? पता चला कि नहीं चल रहा? नहीं चल रहा, इसलिए हमारी खोपड़ी में समझ में नहीं आ रही है ना? तो ध्यान से सुनना, यूजर को मजा किस में आता है, हाई में या लो लेवल में? तो बोलो लो लेवल को या लो लेवल की दोस्ती किससे है? सासा बोलो, इसे मशीन फ्रेंडली कहते हैं। तो इसको क्या बोलो? यूजर फ्रेंडली। पहला क्वेश्चन आपका यहीं से बनेगा। हाई लेवल को माना जाता है मशीन फ्रेंडली, कंप्यूटर फ्रेंडली, फ्रेंडली या ह्यूमन फ्रेंडली या यूजर फ्रेंडली। तो आप लोग क्या लिखना है? यूजर फ्रेंडली। यूजर को समझ में आती है। क्या आपको ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया? नाम और ये दोनों क्लियर हो गए? लिख डालिए। सीधा पूछेगा यूजर फ्रेंडली कौन है और मशीन फ्रेंडली कौन है, तो नाम बता देना साहब। ये वाली लैंग्वेज यूजर को समझ में आती है। फ्रेंडली का मतलब समझ में आना। क्या ये आपको कोई पॉइंट पर डिस्कस करना है तो कर सकते हैं दोस्त। क्या सबको एक बार में समझ में आ जाता है? ये कैसे संभव है? क्या आप इसी गोले से आए हो या कोई मंगल ग्रह या कोई और से कोई डाउट कुछ तो पूछो या कुछ बातें तो करो, कोई बहस तो करो। के साथ थोड़ी सी बहस करते हैं इस बात पर। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कोई चर्चा करता है तो। सबको क्लियर है क्या? पक्का? हाँ। नहीं, बोलो दुनिया में कोई भी लैंग्वेज मिडिल लेवल नहीं है, पर कह सकते हैं। क्या है? बताइए। मेरा वास्तविक नाम कंप्यूटर वाला सर है या दीपराज जांगिड़ है? शादी के जो आता है शादी का कार्ड, उसमें क्या लिखा था? चिरंजीव कंप्यूटर वाला सर या चिरंजीव दीपराज? लेकिन आप मुझे क्या कह सकते हो? कंप्यूटर वाला सर। आप प्रॉपर्टी देख के मेरा एक नाम रख रहे हो,
वैसे मिडिल लेवल कोई कैटेगरी नहीं है, वो एक प्रॉपर्टी है। बोलो, ऐसी भाषाएं जिनमें दोनों के लक्षण हो उनको मिडिल लेवल कह सकते हैं। तो पहले लक्षण तो देख लें, लक्षण देख लें एक बार, तो आगे आएगा। ये कोई लैंग्वेज का टाइप नहीं है, कह सकते हो। अभी इसकी चर्चा करेंगे, थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। अभी ये शब्द आएगा असेंबली लैंग्वेज, करेक्ट है ना, उसकी भी चर्चा करेंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है वो। और अभी जो बोर्ड पे लिखा है वो समझ में आ गया? तो बताइए, यूजर सॉफ्टवेयर किस भाषा में बनाता है? हाई लेवल में। कंप्यूटर को क्या समझ में आता है? पक्का? श्योर? आगे बढ़ू मैं? हाँ। अब आप लोग ये कहां लिखोगे, इसी टेबल के नीचे या अगले पेज पर? लिख लो। इसका एक एग्जाम्पल ये रहा दोस्तों, इसका एग्जाम्पल ये रहा। एक एक एग्जाम्पल लिख ले, हाई के और लो के। कह सकता हूं मोटा भाई, कह सकते हैं हम। जैसे गुजरात गुजरात रहता हूं ना मैं गुजरात भी गया हूं कई बार, तो वहां पर बड़े भाई को मोटा भाई बोलते हैं। ठीक है, आप लोग भी कह सकते हो, मुझे भी कह सकते हो आप मोटा भाई। मैं बेंगलोर भी रहा हूं, वहां बड़े भाई को अन्ना कहते हैं। आप मुझे अन्ना भी कह सकते हो। आप कुछ भी बोलो, इससे क्या फर्क पड़ता है? आप मेरे लिए अच्छा सोचे तो मुझे कोई फायदा नहीं, बुरा सोचे तो मेरा कोई घाटा नहीं है। अच्छा सोचे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए, क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? हटा लू? एक बार पढ़ाऊंगा दोस्तों, अच्छे से दिमाग में रख लेना, ठीक है ना? कहीं दिक्कत तो 4 बार पूछ लेना, दोबारा नहीं पढ़ पाओगे आप लोग। बहुत बड़ा सिलेबस है, और फटाफट पढ़ोगे तो फिर पूरा प्रॉपर समझ में नहीं आएगा। आगे बढ़ू? ये भी बना ले, ये इंटरनेट वाले में काम आएगा चैप्टर में। डाउनलोड अपलोड वर्ड कैसे जनरेट होते हैं, कि आखिर क्या सोच के उसका नाम डाउनलोड अपलोड रखा है। तो बहुत मायने रखता है चित्र हमारे लिए। एग्जैक्टली सेम बनाएंगे जैसे मैंने बनाया है। इंटरनेट में आई बड़ा है तो आई बड़ा ही लिखना, छोटा मत लिख देना, क्योंकि छोटा इंटरनेट अलग होता है और बड़ा इंटरनेट अलग होता है। दोनों अलग शब्द है? कौन पूछ रहा है ये? किसको बताना है बताओ? अच्छा, आपको फर्क क्या होता है? मैं साथ साथ बोलो, नहीं बताया जाएगा। वो तो आपको नेटवर्किंग वाले सर बता पाएंगे अच्छे से। मैं दूसरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन जरूर पूछूंगा, पर आंसर नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे सुकून मिलता है किसी को परेशान करने पर। क्या यहां तक ठीक है? अब दूसरी विशेषता देखते हैं, लो लेवल। और इसमें एक एक विशेषता तो देख ली हमने। दूसरी विशेषता ध्यान से सुनना, बोलो, लो लेवल लैंग्वेजेस जिसमें 0 1 होता है, हर मशीन का 0 1 अलग अलग होता है। क्या होता है? मुझे बताइए, यहां बैठे हर व्यक्ति की हैंड राइटिंग सेम है या अलग अलग है? तो आपकी जो राइटिंग है वही है लो लेवल। और अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति आकर टाइपिंग करे, तो जो अक्षर आपको दिखेंगे वो सब, कोई भी टाइपिंग करो, सेम दिखेंगे अलग अलग दिखेंगे? सेम दिखेंगे, वो हाई लेवल है। तो लो लेवल लैंग्वेजेस वो होती है जो मशीन टू मशीन बदलती है। क्या होती है? चलिए इसको पहले चर्चा में लाते हैं। पहले इस पूरे लॉजिक को सीखते हैं। ये मशीन टू मशीन बदलना क्या है, कौन बदल रहा है और कैसे बदलता है। तो अगला पॉइंट मैं समझाऊं इससे पहले मुझे थोड़ी सी थ्योरी की जरूरत पड़ेगी आसपास की। मेरे हाथ में क्या है? ये एक तरह का इंसान है या कंप्यूटर है? मेरे पीछे क्या है? दोनों कंप्यूटर दिख रहे हैं आपको? बस ये बता डालिए दोस्तों, ये कंप्यूटर सेम है या अलग है? जिसको अलग लग रहा है वो हाथ उठावे। मैं नहीं, मैं सिर्फ एक सिंपल सा क्वेश्चन, हिसाब से नहीं कोई हिसाब तो पैसे दूंगा पूछने के। हिसाब क्या होता है? क्वेश्चन सीधा है, ये कंप्यूटर सेम है या नहीं है? हाँ ना में हाथ से देना। जिसको नहीं लग रहा है वो हाथ उठावे, जिसको लग रहा है ये दोनों सेम है हाथ उठावे। चलिए, अब मुझे भी नहीं पता दोनों सेम है नहीं है, पता करेंगे। क्या करेंगे? प्रैक्टिकली पता कर लेंगे। बस मुझे बताओ, कितने लोगों को लगा है ये सेम नहीं है?
कि क्यों लगा के ऐसा क्या हो गया आज, सेम क्यों नहीं लग रहे? क्या देखकर बोल रहे हो कि सेम नहीं है? हाँ राजा, ठीक है, ये कह रहे हैं साहब दोनों के जो मुख्य सॉफ्टवेयर वो अलग अलग है, तो ये सेम नहीं है। ठीक है, क्या इस पर निर्भर करता है सॉफ्टवेयर के ऊपर? और क्या देख रहे हो, ये दोनों सेम है या नहीं है? दोनों के यूजेस क्यों सेम तो है? क्यों इसके अंदर गेम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक चलाओ, इसमें भी चलाओ। ये कह रहे हैं साहब बाकी सब कचरा है, मॉनिटर की साइज के देख के मैं बता रहा हूं। क्या मॉनिटर की साइज इतनी मायने रखती है हमारे लिए? मैं आपको ऑप्शन देता हूं, बोलो दो कंप्यूटर सेम या अलग होंगे, ये किस पर निर्भर करता है? मैं दो ऑप्शन दे दूं, ये तीन दे दूं? बोलो, ये माउस पर डिपेंड करता है, कीबोर्ड पर डिपेंड करता है, एक और देता हूं, रोम पर डिपेंड करता है, रैम पर डिपेंड करता है, या सीपीयू पर डिपेंड करता है? बाकी सब कचरा है, सिर्फ एक ही चीज पर डिपेंड करता है, सीपीयू। किस पर डिपेंड करता है? बाकी हमें कुछ नहीं देखना, ना मॉनिटर देखना, ना माउस, ना टच स्क्रीन, ना फिजिकल, ना वर्चुअल। दो कंप्यूटर सेम होंगे अगर उन दोनों का सीपीयू, कैसे पता चलेगा दो कंप्यूटर का सीपीयू सेम है या नहीं है ना? तो बोलो, सीपीयू का आर्किटेक्चर सेम होगा तो हम लोग क्या कहेंगे, दो सीपीयू। आपको सब सीपीयू का आर्किटेक्चर क्या है? तो अब आते हैं वहां पर मुख्य शब्द पर। क्या किसी ने सुना है ये शब्द? कभी किसी ने सुना है? ठीक है, इसी के बेस पर तय होता है, यही एक सीपीयू का आर्किटेक्चर, सीपीयू की संरचना यही है। तो पर मैं आपके लिए वो भारी शब्द नहीं पटक रहा कि सीपीयू आर्किटेक्चर, मैं आपके लिए बहुत सिंपल सा पटकूंगा, साइज। क्या पटकूंगा? किसकी साइज? वर्ड लेंथ, ये साइज होता है। पहले मुझे बताइए, हम लोग करीबन 100 लोग हैं, हाँ है ना? अगर मैंने कसम खाई है कि मैं 1 घंटे में एक ही स्टूडेंट पढ़ाऊंगा, दो नहीं पढ़ाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, तो 100 स्टूडेंट को पढ़ाने में कितने घंटे खर्च? 100 घंटे। लेकिन अगर मैं सबको एक साथ बैठा लूं तो बताइए कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा। तो मुझे बताइए, एक एक पर काम करना सही है या ग्रुप बनाकर? पक्का? श्योर? तो अब कंप्यूटर से पूछो, पूछो कंप्यूटर तो 01 में काम करता है या नहीं करता? पूछो, इसे पूछो। करता हूं, क्या बोला उसने? अब अगला क्वेश्चन पूछो कंप्यूटर से, क्या कंप्यूटर तो एक एक 01 में काम करता है या ग्रुप बनाकर? पूछो, ग्रुप बनाकर। कंप्यूटर बोल रहा है, देखो आप, तो कंप्यूटर भी आपके जैसे ही सोच रहा है कि मैं एक एक में काम करूंगा, स्लो हो जाऊंगा, ग्रुप बना लेता हूं, है ना? तो बोलो, पुराने जमाने के कंप्यूटर, पुराने जमाने के कंप्यूटर 3201 का ग्रुप बनाते थे। कितने 01 का? तो वो कहलाते थे 32 बिट कंप्यूटर। क्या कहलाते थे? या 32 बिट सीपीयू। अगर सीपीयू 32 बिट का है तो पूरा कंप्यूटर भी क्या कहलाएगा? 32 बिट का कंप्यूटर। और अभी जो लेटेस्ट आ रहे हैं वो है 64 बिट का सीपीयू। कितने बिट का? तो बोलो, क्या देखना है कि दो कंप्यूटर सेम है या अलग है? सीपीयू का वर्ड लेंथ। बताइए इसकी वर्ड लेंथ क्या है दोस्तों? इसकी वर्ड लेंथ क्या है? क्या आपने कभी वो मूवी का नाम सुना है, 30 मार्क? हाँ, क्या मतलब है शब्द का? बोलो, ऐसा व्यक्ति जो 30 लोगों से एक साथ मार खाए, वो कितने मार खाए? 40 लोगों से मार खाए तो, 32 से मार खाए तो, 64 से मार खाए तो साथ साथ बोलो, डाटा की या बाइनरी की वह मात्रा जिस पर जिस पर जिस पर सीपीयू एक ही समय में कार्य कर सकता है, कार्य कर सकता है, उसको क्या कहते हैं? डाटा की मात्रा को वर्ड लेंथ। तो बता सकते हैं इस कंप्यूटर की वर्ड लेंथ कितनी है? आप कहोगे साहब इसकी वर्ड की जो लेंथ है वो है 32 बिट। कितने बिट का? यही है वो मात्रा जिस पर एक साथ में काम करने में सक्षम है। और ये कितने पे काम करने में है? ये 64 बिट कंप्यूटर कहलाता है। अब बात करते हैं कि साहब हमारा मोबाइल कितने बिट का है? ठीक है,
बोलो, वर्ड लेंथ ऑफ मोबाइल, वर्ड काउंट लिख दिया उसने, वर्ड लेंथ ऑफ या वर्ड लेंथ ऑफ सीपीयू इन मोबाइल। देखते हैं, ये जानकारी बहुत कम लोग जानते हैं, तो बताइए, बोलो, मोबाइल सीपीयू जैसे पीसी का सीपीयू दोनों कितने की वर्ड लेंथ वाला है? 64 के। मोबाइल में मेरे पास कोई तरीका नहीं है कि मैं आपको चेक करके बता सकूं कि 64 लिखा हुआ है, पर मेरे पीसी में तरीका है, मैं आपको यहां से तो प्रैक्टिकली चेक करवा सकता हूं ना। चलिए, तो मुझे बताइए, क्या आपको यहां पर सिस्टम टाइप दिख रहा है? आगे क्या लिखा हुआ है? 64 का क्या है? और 64 का ही क्या है? प्रोसेसर। प्रोसेसर शब्द किसके लिए काम लेते हैं? सीपीयू के लिए। तो बोलो, ये कंप्यूटर का सीपीयू, मोबाइल का सीपीयू दोनों ही एक जैसे हैं, अलग अलग है? सेम है। तो आज का जो क्वेश्चन था, क्या ये दोनों कंप्यूटर सेम है? यस। बाकी हमें कुछ नहीं देखना है, मॉनिटर बिल्कुल नहीं देखना है। मॉनिटर तो बड़ा इसलिए बनाया गया ताकि काफी लोग एक साथ में देख सके। इसका मॉनिटर जानबूझकर छोटा बनाया ताकि कहां रखने में आसानी हो। मॉनिटर की साइज तय नहीं करेगी कि दो कंप्यूटर सेम है या अलग अलग है। कौन तय करता है? सीपीयू की डाटा की मात्रा, बोले तो वर्ड लेंथ, है ना। तो बताओ, ये कंप्यूटर एक साथ में कितने 01 पे काम करेगा? ये एक साथ में कितने पर काम करेगा? मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और मैं लो लेवल में सॉफ्टवेयर लिखूंगा। किसमें? तो बताइए, मैं जब यहां पर प्रोग्राम बनाऊंगा तो मुझे यहां पर हर चीज कितने 01 में लिखनी पड़ेगी? 32। और जब मैं इस कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर बनाऊंगा तो मुझे हर चीज कितने 01 में लिखनी पड़ेगी? तो बताइए, दोनों का लैंग्वेज सेम है या अलग अलग है? इसका प्रोग्राम इस पर नहीं चलेगा और इसका प्रोग्राम इसमें नहीं चलेगा, हाँ या ना? अब मुझे बताइए, 01 वाली लैंग्वेज मशीन डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? डिपेंडेंट। हर मशीन की भाषा अलग अलग होती है, ये दो अलग अलग मशीन है ना, इनकी भाषा अलग अलग होगी। इसलिए कहते हैं लो लेवल मशीन डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट? डिपेंड मतलब इसकी भाषा अलग चलेगी, इसमें हर काम 32 से करवाना पड़ेगा, उसमें हर काम 64 से। तो हम लोग यहां खड़े थे दोस्तों, और हम लोग जानना चाहते थे कि लो लेवल कैसा होता है। तो साथ साथ बोलिए, मशीन डिपेंडेंट लिखूं या इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट लिखूं या डिपेंडेंट? डिपेंडेंट लिखता हूं, बहुत बढ़िया। ये कैसा होता है, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? अगर मैं कोई सॉफ्टवेयर हाई लेवल में बनाऊं, किसमें बनाऊं? हाई लेवल में बनाऊं, तो वहां पर मैं कुछ भी नहीं लिखता, मैं खाली ये लिखता हूं 2+3। क्या लिखता हूं मैं? बस। वो इस मशीन पर भी चलेगा और इस मशीन पर भी चलेगा। लेकिन अगर मैं 01 में लिखना चाहूं, किसमें लिखना चाहूं, तो इस मशीन के लिए हर चीज कितने में लिखूंगा? 32 बिट में, और इस मशीन के लिए हर बिट, तो ये दोनों की भाषाएं अलग अलग होगी, क्योंकि एक एक 32 में चलती है और एक 64 में चलती है। क्या आपको ये कहानी समझ में आई? तो बताइए, अगली प्रॉपर्टी आपको क्लियर हुई दोस्त? मशीन डिपेंडेंट है और ये मशीन, बोलो, हर अलग अलग मशीन के लिए लो लेवल का कोड क्या होगा? अलग अलग। जबकि हाई लेवल का कोड हर मशीन के लिए क्या होगा? सेम। तो ये कहलाता है मशीन इंडिपेंडेंट। मशीन पर डिपेंड नहीं करता, ये मशीन पर डिपेंड करता है। हिंदी में कहते हैं करता है और ये नहीं करता है, पर हिंदी के शब्द काम नहीं आएंगे, काम तो यहाँ अंग्रेजी के शब्द आएंगे। एग्जाम में यही दिया जाता है, मशीन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। लिखना शुरू करें दोस्तों। दोनों भाषा लिखे, फिर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं। अगर उसका सही आंसर आया, इसका मतलब समझ में आ गया, नहीं तो नहीं आया। अच्छे से पूछ ले, जितनी बार चाहो पूछ लो। चाय का टाइम हो गया क्यों? उबासी सीधा सिग्नल है कि शरीर में चाय की अत्यधिक कमी हो रही है। बताइए, सी भाषा को किस साल बनाया गया? 1972 में। उस समय जो कंप्यूटर आते थे वो 16 बिट के थे। कितने बिट के?
सन 2000 में मैंने पहला कंप्यूटर खरीदा, 32 बिट का था। वो कितना था? अभी 2026 चल रहा है, 72, 2000 और 26, ये 3 साल है। तो 72 वाले सारे कंप्यूटर कितने बिट के? सन 2000 वाले सारे कंप्यूटर 2026 अभी जो चल रहे हैं सारे कंप्यूटर क्या है? मुझे बताइए, सी को 1972 पे बनाया गया, तो सी के सॉफ्टवेयर भी बने होंगे ना, वो उस जमाने में भी चल रहे हैं। अब मुझे बताइए, आज भी सी के सॉफ्टवेयर चल रहे हैं या बंद हो गए? क्या आज भी मैं सी के सॉफ्टवेयर बना सकता हूँ? तो बताइए, सी का सॉफ्टवेयर कहीं डिपेंड कर रहा है कि वो 16 बिट का या 32 का या 64 का है? तो बताइए, सी भाषा कैसी है, लो लेवल या हाई लेवल? आगे भले 10 साल या 20 साल आगे के देख लो, सी भाषा के सॉफ्टवेयर वहां पर भी चलेंगे। सी भाषा को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि कंप्यूटर कैसा है, इसीलिए वो मशीन इंडिपेंडेंट है। तो मैं कहता हूं सी भाषा हाई लेवल है, तो अगली बार आप लोग खुद मन से कह देना, अगर हाई लेवल है तो ये मशीन इंडिपेंडेंट है। मैं कहता हूं फलाना भाषा लो लेवल है, तो आप कहते हैं 100% ये मशीन डिपेंडेंट होगी, ये प्रॉपर्टियां चलती रहेगी। आगे जाकर मैं लिखाऊंगा जावा हाई लेवल है, तो आप लोग समझ जाना कि जावा मशीन पर डिपेंड, चाहे सीपीयू कोई भी ले आओ, 16 बिट का ले आओ तो भी चल जाएगा, और 32 का ले आओ तो भी चल जाएगा, 64 का तो भी चल जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? पक्का? श्योर? उसकी बात बाद में करेंगे। और उस कन्वर्टर को कहते हैं कंपाइलर इंटरप्रेटर, उनको कहते हैं ट्रांसलेटर। ठीक है, उसकी चर्चा अगला टॉपिक वही है दोस्त। पर मैं अभी चलते हुए टॉपिक में कोई दूसरा टॉपिक बिल्कुल डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि यही बहुत मुश्किल से समझ में आता है। तो वो घुसाएंगे तो मामला बिगड़ जाएगा, वो आएगा उसका दिन भी आएगा, अपन लोग करेंगे। पहले बताओ, ये दोनों चीजें क्लियर है, पहली और दूसरी? फुल फॉर्म तो याद हो ही गई है। तो बताइए, मशीन डिपेंडेंट कौन है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा मशीन डिपेंडेंट होती है? कौन सी भाषा मशीन इंडिपेंडेंट होती है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा मशीन फ्रेंडली मानी जाती है, और कौन सी भाषा यूजर फ्रेंडली मानी जाती है? एग्जाम में यही क्वेश्चन आएंगे, सीधा यही शब्द आएंगे एग्जाम में। बाकी आपको सिर्फ समझाने के लिए था। क्या समझाने के लिए आपने ये लिख लिया? लिख लो। हाँ, 86 में तो वो हमारा 8 बिट का आ गया था, 8086। 64 नहीं, 16 बिट का। हाँ, उसमें बन चुके थे पर यूज में नहीं थे। हाँ, बन चुके थे पर यूज में नहीं थे। कोई डेवलपमेंट बहुत पहले होता है, जैसे एआई आपको लग रहा है अब चल रही है एआई, तो बताइए एआई कब बनी, पता आपको? बोलो, एआई सबसे पहले 1956 में बनी थी, और आज इसको हम लोग काम कर रहे हैं उस पर, आज सीख आज रहे हैं। आज से 10 साल पहले कोई एआई का नाम नहीं जानता था। और आज हर बंदा चैट जीपीटी चला रहा है। और मेरा विश्वास रखिएगा, आपको खुद को भी नहीं पता एआई वास्तव में है क्या। क्या कल कल करें चर्चा इस पर, एआई क्या है? नहीं नहीं, ऑप्शन है। एआई कंप्यूटर का नाम है, सॉफ्टवेयर का नाम है, सर्वर का नाम है, हार्डवेयर का नाम है, सब्जेक्ट है, सर्वर। क्या कल चर्चा कर लें यहीं पर? अभी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। मैं चाहता हूं आप लोग हमसे बहस करें, आप लोग गलत बोले तो और भी मजा आएगा, मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है ना, अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आप लोग पता करके आइएगा एआई क्या है। कल हम लोग चर्चा करेंगे, मीटिंग होगी हमारी, जहां गड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे। और ऐसा क्यों लग रहा है समय समाप्त हो गया है? जैसी क्लास की हलचल है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि समय समाप्त हो गया। तो कल हम लोग आगे बढ़ेंगे और बातें करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।